तब तक वॉइस पहुंच रही होगी। वॉइस आ रही है भाई सबको? एक बारी फटाफट से स्माइल कर दो बढ़िया सी मीटिंग में। सब लोग भाई, सब लोग, और नीचे वाले लोग तो कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, क्योंकि भाई मेरी मीटिंग ऐसे नहीं होती है ना। भले ही रात के 11:30 बज रहे हो, ठीक है, भले ही रात के 11:30 बज रहे हो, बट मेरी मीटिंग बिना एनर्जी की नहीं होती ही नहीं है। चाहे मेरे में एनर्जी हो या नहीं हो, चाहे सुबह से मैं सोया हूँ या नहीं हो, बट मैं अगर मीटिंग ले रहा हूँ तो बिना एनर्जी के साथ तो नहीं लेता। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं फटाफट से कैमराज ऑन कर लो, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि एक नोवस को हम एएस कैसे कराएंगे। ठीक है, मेन दिक्कत बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि सर नोवस तो बन जाता है, बट नोवस के बाद एएस कैसे बनाए हम लोग, राइट। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। फटाफट से एक बारी दिखा दो भाई, कौन कौन कॉपी और पेन लेके बैठा है, एक बारी कैमरा में दिखा दो फटाफट से सब। कैमरा एक बारी शो कर दो कैमरा में, जल्दी से फटाफट से। चलो, मैं नहीं चाहता कि यार मीटिंग एकदम लेंदी हो, बड़े ध्यान से और बड़े शिद्दत से सुनना, क्योंकि मैं कुछ नए चीजें अपने काम में लाया हूं, तभी जाकर मेरे को ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, बोलते हैं कि चेंजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस, और चेंज लाना हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है। मैं भी पहले सेम तरीके सेम चीजें अपनाता था, एक नोवस को सेम तरीके से जैसे सब लोग दिखा रहा है सेम तरीके से दिखाता था, और जैसा सबको रिजल्ट मिल रहा है सेम मेरे को मिल रहा था। जैसा लॉ ऑफ एवरेज होता है, दो नोवस में एक बंदा पलटेगा, सेम मेरा भी था। ठीक है, बट मैंने सोचा कि मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या नई चीजें ला सकता हूँ। मैंने अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाला, और मैंने देखा कि नहीं यार, करने के लिए बहुत कुछ है, बस हमें अपने दिमाग का यूज करना है, राइट। ठीक है, तो अभी नई चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। सबसे पहले जैसे ही एक नोवस कस्टमर बनता है, 5,000 से, 6,000 से, 8,000 से, बनने के बाद ग्रुप में ऐड कर दिया, आईडी बना दी, वेलकम कर दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैं नॉर्मली उसको कॉल करूंगा। कॉल करके पहली चीज होती है माइंडसेट देना। तीन चीजें मैं उसको बताऊंगा। सबसे पहली चीज होती है रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन कैसे बिल्ड करूंगा, स्टार्टिंग कैसे करूंगा? मैं उसको बोलूंगा कि नहीं यार देखो, अभी आपने मेरे भरोसे पे 5,500, 5,000, 6,000 जो भी आपने अमाउंट दिया, मेरे भरोसे पे दिया, है ना। मेरे पे भरोसा करके एक दोस्त अपने दोस्त को 5,000 रुपए नहीं देता, आपने मेरे पे भरोसा करके काम स्टार्ट करने के लिए पैसे दिए। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके लाइफ के बड़ी से बड़ी परेशानी है, आपका भाई आपको वादा करता है कि एक एक दिक्कत को हम जड़ से खत्म करेंगे, टेम्परेरी नहीं, जड़ से खत्म करेंगे। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, मिलके उसे सॉल्व करेंगे। जो भी आपके सपने हो, चाहे आपको गाड़ी लेनी है, चाहे आपको घर लेना है, चाहे आपको बड़ी से बड़ी इनकम पे जाना है, साथ में जाएंगे, साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये चीज जब आप उसे बोलते हो तो क्या होता है पता है? उसको लगता है कि नहीं यार, मैंने ना कुछ करा है। क्या करा है? 5,000 रुपए दिए और काम स्टार्ट करा है। तो उसको लगता है कि नहीं, मैं तन्मय सर की टीम का पार्ट हूँ। एक रिलेशन बिल्ड होता है यहाँ से, उसको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, हम नोवस बनाने तक जो चीज करते हैं ना, हमें अपने एफर्ट्स को मैक्स करना होता है नोवस बनने के बाद, तभी तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, राइट। ठीक है, ये चीज बोलती रिलेशन बिल्डिंग कर दिया, कैसे करा वो मैंने बता दी। दूसरी चीज मैं उसको माइंडसेट दूंगा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का। देखो भाई, हमारे बिजनेस में दो तरीके के लोग आते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म काम करने वाला, और एक होता है लॉन्ग टर्म काम करने वाला। शॉर्ट टर्म कौन काम करता है? जितना लगाया उतना कमा के निकल जाता है, वो होता है शॉर्ट टर्म काम करने वाला। जैसे आप आए, आपने 5,500 रुपए लगाए, 5-10 हजार रुपए एक महीना, 2 महीना काम किया, उतने कमाए और कमा के निकल गए, वो होता है शॉर्ट टर्म काम करने वाला। और लॉन्ग टर्म काम करने वाला वो बंदा होता है जो आता है, एक दिन मैनेजर भी बनता है और एक दिन ईशान साहू भी बनता है। ठीक है, तो आप कौन से पर्सन हो? खुद से बोलोगा, खुद से बोलेगा कि सर मैं लॉन्ग टर्म काम करने वाला हूँ, मैं शॉर्ट टर्म काम करने वाला नहीं हूँ। खुद से बोलेगा बंदा। ठीक है, उसको बोलना है कि भाई जो लॉन्ग टर्म काम करता है ना, वो एक लेवल पे स्टक नहीं रहता है। जिस लेवल पे आज आप हो, उसके पीछे लगता है कस्टमर, नोवस, उसके पीछे कस्टमर। कस्टमर मतलब ग्राहक, कस्टमर मतलब ग्राहक। ठीक है, तो कंपनी के आज आप एक कस्टमर हो, क्या आप कभी मैनेजर बन पाओगे? हाँ बिल्कुल बनोगे, बट कब? जब आप अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करोगे। ठीक है, होता कैसे, करना कैसे होता है, इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। कैसे कैसे करना है, कैसे मैंने करा और कैसे आप करोगे, मैं आपको सारी चीजें इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तीसरी चीज, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मैंने उसको क्लियर कर दिया। तीसरी चीज मैं उसको बोलूंगा, देखो भाई, अभी आपका लर्निंग प्रोसेस चलने वाला है। अभी तक आपने काम समझा है, अभी तक आपने डे 1, डे 2, डे 3 देखा है। ठीक है, काम को समझा है, सीखा तो नहीं है, करा तो नहीं है। अभी आप सीखने वाले हो। 1 से 2 दिन मिनिमम, मिनिमम 1 से 2 दिन आप काम को सीखने वाले हो। ठीक है, जिसमें मैं जो चीजें आपको दिखाऊं, वो चीजें आपको जल्दी से जल्दी देख के नोट्स बना के सेंड करनी है, और आगे की प्रोसेस समझनी है। जिससे क्या होगा, बंदा आपको जब आप ट्रेनिंग्स मीटिंग्स दिखाओगे, वो उसमें बोलेगा नहीं
कि सर कब काम स्टार्ट होगा, काम कब से शुरू होगा, काम करा दो, राइट, ये चीज वो नहीं बोलेगा। तीन चीजें मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। चौथे चीज पे मैं आऊंगा, वो है सेशन की हाइप। आप क्या दिखाते हो सकता है कि आप किक स्टार्ट दिखाते होगे, हो सकता है कि आप एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दिखाते होगे, मैं भी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दिखाता हूँ। एक ट्रेनिंग आती है अनमोल कपूर सर की, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग। वो जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसमें मेनली जो किक स्टार्ट में कंटेंट बताया जाता है, इन शॉर्ट उसमें बताया जाता है, इन शॉर्ट, ठीक है, गोल्स के बारे में, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में क्लियर किया जाता है। इन्विटेशन क्लोजिंग, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, वार्म मार्केट, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, वार्म मार्केट। मैं स्पीड ठीक है गाइस, स्पीड ठीक है, इतने स्पीड में बता रहा हूँ, ठीक है कि स्लो बताना चाहिए थोड़ा? ओके, चलो ठीक है, थोड़ा वॉइस धीरे कि ठीक है, चलो भाई ओके क्लियर। मैं क्या कहाँ पे था, हाँ, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग। तो वो जो ट्रेनिंग है मेरे को बेस्ट लगती है, किक स्टार्ट से तो काफी अच्छी लगती है, क्योंकि किक स्टार्ट में बंदा 6-6 घंटे ट्रेनिंग देखता है बस। और 6 घंटा जब वो एक मीटिंग देखता है, खाली एक ट्रेनिंग देखता है, तब उसको लगता है कि भाई ये ट्रेनिंग अगर इतनी लंबी है तो आगे ये कितने कितने बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होगी, जिससे वो पहले ही बैकअप कर लेता है किस चीज से, कि सर काम कब से स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग्स पे ट्रेनिंग्स क्यों दिखा रहे हो, है ना। तो इस चीज का मैंने क्या करा, एक शॉर्ट ट्रेनिंग भेजी कहीं ना कहीं से ढूंढ के, ठीक है। एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग में सेंड कर दूंगा। एक्सक्लूसिव के बाद नॉर्मली बंदा नोट सेंड करेगा, नोट्स मंगवाना है, एक एक गोल्स लिख के उसका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल बनवाना ही बनवाना है, कंपलसरी है। उसको बोल देना कि भाई कंपलसरी है, नहीं बनवाओगे आगे की चीजें नहीं बेच पाऊंगा। और एक चीज बोल के उसको भेजना कि जो ट्रेनिंग है, ठीक है, ये बेसिक है बट इसका नाम ही एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग है। इसमें जो वर्ड है एक्सक्लूसिव, इसका मतलब आप जानते हो, इसका मतलब ये है कि ये बस सिर्फ और सिर्फ कम लोगों को मिलती है, कुछ एक्सक्लूसिव पीपल्स को मिलती है, कम लोगों को मिलती है, हर एक पर्सन को नहीं मिलती है। मैं आपको अपने साइड से सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। 2 घंटे की ट्रेनिंग है, 2.5 घंटे का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 2.5 घंटे के अंदर अंदर पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना, ठीक है, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना, प्लस प्रॉपर एक एक चीज है नोट डाउन करके, चाहे वो गोल्स के बारे में हो, चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो, हर एक चीज लिख के भेजना। और याद रखना, सर मीटिंग में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म गोल्स के बारे में बताएंगे, उन चीजों को लिखना मत भूलना, उन चीजों को लिखना मत भूलना, अपने गोल्स को जरूर लिखना। ये चीज मैं उसको बताऊंगा याद से कि हाँ वो भेजे। और मैं उसको बोल दूंगा कि जब तक आप मेरे को नोट सेंड नहीं करोगे, तब तक मैं आपको आगे के ट्रेनिंग्स और आगे की लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा या फिर प्रमोट नहीं कर पाऊंगा। ये चीज उसको बोल देना। अभी वो बंदा देखेगा ट्रेनिंग, नोट्स भेजेगा, नोट्स भेजने के बाद नॉर्मली मैं उसको बोलूंगा कि चलो ठीक है अभी आप मुझे कॉल कर लो, ठीक है। मैं नहीं कॉल करूंगा, मैं उसको बोलूंगा मैसेज पे कि आप कॉल कर लीजिए फटाफट से मुझे जल्दी से, ठीक है। कॉल करेगा बंदा, नहीं भी करता है तो कभी कभार मैं कर लेता हूँ, कॉल करता हूँ मैं, ठीक है। पूछता हूँ कि क्या देखा ट्रेनिंग में, जो ट्रेनिंग में देखा डीप में पूछो, डीप में, डीप में, मैं डीप में पूछता हूँ। अगर नहीं बता रहा है ना, मैं सामने से बोलता हूँ अच्छा ये देखा होगा आपने, ओके ये देखा होगा, तो इस चीज में आपने क्या देखा, इस चीज में आपने क्या देखा। और वो चीज भेजने से पहले पहले आपको वो चीज देखनी पड़ेगी कि आप क्या भेज रहे हो, उसमें है क्या एक्चुअली में, वो आपको जानना पड़ेगा, उसके पहले आपको वो देखना पड़ेगा। क्लियर। उसमें माइंडसेट, फिर से माइंडसेट वाली बात है, मेनली मेरा जो काम होता है, मेरे को लगता है कि 50% काम हमारा 9 के बाद ट्रेनिंग सेशंस 50% काम करता है, और 50% काम हमारा माइंडसेट देने का करता है। मतलब अगर हम माइंडसेट दे रहे सही तरीके से, तो 50% चीजें वही कवर अप हो जाती है, ठीक है। मेन आता है माइंडसेट। मैं पहले ट्रेनिंग्स पे ट्रेनिंग्स दिखाता था, एक ट्रेनिंग देख ली, चलो ठीक है, इस ट्रेनिंग की हाइप बना दी, ये ट्रेनिंग भेज दी, ठीक है। जिससे क्या होता था ना, उसको माइंडसेट मिल पाता था, एक ट्रेनिंग देखी, एक ट्रेनिंग का माइंडसेट लिया और दूसरी ट्रेनिंग देख ली, ठीक है। इससे क्या होता था, खुद भी कंफ्यूज हो जाता था, ठीक है, और चीजें ग्रैब नहीं कर पाता था, दिमाग में नहीं रख पाता था, उसको याद नहीं रहता था, ठीक है। तो माइंडसेट देना बहुत जरूरी है हर एक मीटिंग, हर एक ट्रेनिंग के बाद। एक्सक्लूसिव के बाद मैं क्या माइंडसेट देता हूँ बताता हूँ। नॉर्मली कॉल करूंगा, कॉल करके मैं उसको बोलूंगा कि हाँ जी आपने सेशन देख लिया होगा, क्या क्या देखा, मेनली बोलेगा कि सर ने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बताया। अभी मैं लगभग लगभग 10 से 15 मिनट उससे ना गोल्स के बारे में बात करूंगा, कि एक इंसान के लाइफ में गोल्स का होना कितना जरूरी है। अगर एक इंसान के लाइफ में गोल्स ही नहीं है, तो वो लाइफ में क्या ही कर पाएगा, जो सोचेगा ही नहीं वो क्या कुछ कर पाएगा। उसको गोल्स के बारे में, अभी इतना तो आप मैच्योर हो, आप अपना तरीका जानते होगे कि आपको किस तरीके से बात करनी है, आपके सामने अगर पॉइंट आ गया तो उस पॉइंट पे आई थिंक आप बात कर सकते हो, राइट। तो मैं उससे गोल्स के बारे में बात करूंगा, जो मीटिंग में हुआ उसी चीज पे फिर से बात करूंगा, उसी चीज पे अपने तरीके से फिर से माइंडसेट दूंगा उसको। गोल्स के बारे में मैं लंबी चौड़ी बात करता हूँ कि मेरे गोल्स क्या है, मैं उसको अपने गोल्स बताता हूँ, हाँ।
अपने गोल्स बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ अपने लाइफ में, मैंने क्यों इस काम को स्टार्ट करा, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्यों स्टार्ट करा, प्लस मैं उसके गोल्स के बारे में जानूंगा, उसके बड़ी से बड़ी नीड के बारे में जानूंगा वहां से, कि मेनली उसकी नीड क्या है, क्यों करना चाहता है। और यहाँ पे जैसे हम स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक की जब क्लोजिंग्स करते हैं, उससे पहले हम उसका नीड जानते हैं, है ना, उसका नीड पूछते हैं कि उसका नीड क्या है, और खुद की स्टोरी भी बनाते हैं कि हमारा नीड क्या है। एक बारी फिर से मैं यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ खुद की, यहाँ पे मैं खुद की स्टोरी क्रिएट करता हूँ। और खुद की स्टोरी बनाना बहुत जरूरी है, अगर आप खुद की स्टोरी बनाना नहीं जानते तो बनाना सीख लो, क्योंकि हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा तो खुद की स्टोरी से मिलेगा। अगर आपकी, अगर कुछ बिकेगा, अगर आप कुछ बेच रहे हो तो वो आपकी स्टोरी बिकेगी और कुछ नहीं। स्टोरी से ही हमेशा रिजल्ट आता है। जानना चाहते हो कि मैं कैसे स्टोरी बनाता हूँ, मैं कैसे अपनी स्टोरी बनाता हूँ, जानना चाहते हो? अभी मैं उसको बोलूंगा कि देखो यार, हर एक का ना लाइफ का एक रीजन होता है काम को स्टार्ट करने का। मेरा एक रीजन था, आपका भी कुछ रीजन होगा। मेरी कहानी ये थी, मैं 15 साल का था, 15 ईयर्स का, मैं 10th में पढ़ता था, तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए कोरोना की वजह से। 15 साल से एज से मैं उसको स्टोरी बताता हूँ, 15 साल की उम्र से। मैं जब 15 का था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए कोरोना की वजह से। और आप जानते होगे भाई, बहुत सारे लोगों ने अपने लव वंस गवाए थे उस टाइम पे। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी कोरोना के टाइम पे। उस टाइम पे लॉकडाउन भी लग गया था, बहुत सारे फेसेस हुए, बहुत सारी चीजें लाइफ में देखी। पापा चले गए, कंधों पे जिम्मेदारी आ गई, बड़ा बेटा था, मम्मी ने जिम्मेदारी ली, मैंने भी जिम्मेदारी ली। बट जिम्मेदारी क्या होता है ये शब्द ही नहीं पता था उस समय पे, है ना। 3 साल कैसे ना कैसे करके, 3 साल कैसे ना कैसे करके निकल गए। पता नहीं वो 3 साल कैसे गए, पता नहीं कैसे वो चीजें हुई, बट वो 3 साल बहुत जल्दी निकल गए मेरे लाइफ के। 15 से मैं हो गया 18 का। 18 साल के होने के बाद एक पेरेंट्स के माइंड में क्या क्या आता है, पेरेंट्स के माइंड में मेनली क्या आता है, सामने वाले से पूछता हूँ क्या आता है, कि चल भाई 18 का हो गया बेटा, कॉलेज में एडमिशन कर देते हैं, कॉलेज जा, पढ़ाई लिखाई कर, जॉब कर, और जॉब के बाद कमा, यही आता है। सेम मेरी घर वालों की थिंकिंग यही थी कि भाई चल इसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए डाल देते, और मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि चल यार कॉलेज लाइफ जीऊंगा, कॉलेज घूमूंगा, है ना, लड़कियों से बात करूंगा, ये सारी चीजें बहुत मेरे दिमाग में चल रही थी। और तब तक मेरे लाइफ में फॉरएवर नहीं आया था। ठीक है, घर पे पैसों की दिक्कत थी, घर पे पैसों का कर्जा था, लोन था, ये मेरे को अच्छे से पता थी, ये चीज मेरे को अच्छे से पता थी। बट ये सारी चीजें ना मैं हल्के में ले रहा था, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं थी, पता नहीं था कि लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या होती है। उस उस समय मेरे घर वालों ने मेरे एक बड़े से कॉलेज में स्टूडेंट लोन लेके एडमिशन करा दी। ठीक है, DMIHER, गूगल पे सर्च कर लेना, वहां पे मेरी एडमिशन करा दी। वहां मैं गया, मैंने 6 महीने लगातार पढ़ाई करी, मैंने एक भी दिन बंक नहीं किया, एक भी दिन बंक नहीं किया। 6 महीने में कंटिन्यूअसली कॉलेज गया, एक भी दिन मैंने बंक नहीं करा। मैंने एक चीज रियलाइज करी, किसी ने रियलाइज करी हो नहीं करी हो, मेरे दोस्तों को बताओ नहीं करी हो, मैंने बहुत अच्छे से मेरे को वो अच्छे से दिमाग में आ गई थी कि बेटा तन्मय, तू चाहे 3 साल पढ़ ले, तू चाहे 4 साल पढ़ ले, ये कॉलेज वाले तेरे को गारंटी नहीं देंगे कि तेरे को जॉब लग जाएगी अच्छी से अच्छी, है ना। 3 साल बाद, 4 साल बाद तेरे को एक कागज का पन्ना मिलेगा जिसे हम बोलते हैं डिग्री, और उस डिग्री को तू कहीं कहीं भी लेके जा, तेरे को कोई गारंटी नहीं देने वाला है कि तेरे को हाँ जॉब लगी जाएगी। मतलब वो तो सबसे बड़ा रिस्क तो वही पे था कि 3 साल पढ़ाई करने के बाद अगर जॉब नहीं लगी तो सबसे बड़ा रिस्क तो वही पे था, राइट। तो मैं डिप्रेस्ड हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार लाइफ में करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। और उस टाइम पे सेम आपकी तरह मैं रील्स देख रहा था, सेम आपकी तरह मैं इंस्टाग्राम देख रहा था। मैंने फॉर्म अप्लाई करा, मैंने भी 199 से इनरोलमेंट करा, मैंने भी डे 1 डे 2 डे 3 देखा, मैंने भी चीजें समझी। मेरे को भी 100 लोगों ने मना किया, न जाने कितने पर्सन ने मेरे को मना करा कि बेटा ये काम चलता नहीं है, एलोवेरा बेचेगा, प्रोडक्ट बेचेगा, ये चीजें करेगा, वो करेगा। बट नहीं, मैंने सोचा कि अभी तक मैंने लोगों की सुनी, अभी मैं खुद की सुनूंगा, खुद के मन की करूंगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर आप कुछ जिंदगी में अच्छा भी कर लोगे ना, अच्छा भी कर लोगे, लाख रुपए कमाना भी स्टार्ट कर दोगे, फिर भी लोग बोलेंगे कि भाई तेरी किस्मत अच्छी थी, तेरे को काम अच्छा मिल गया, इसलिए तू पैसे कमा रहा है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ गलत भी कर दिया, लोग बोलेंगे कि बेटा तू तो गलत ही है, तू तो हमेशा गलत काम करता है। और कुछ नहीं भी करोगे ना, लोग बोलेंगे तू तो वेला है, तू तो टाइम पास करते रहता है। तो भाई जब, तो पूछने का मतलब ही क्या है, जब सही करो तो भी गलत दुनिया के सामने, जब ना करो तो भी गलत, और कुछ गलत कर लिया तो गलत ही गलत। तो एक माइंडसेट बन गया था कि नहीं यार, करना है तो खुद से करना है, खुद का डिसीजन लिया। क्योंकि बोलते हैं ना, एक लाइन है ना रोहित सर की, कि क्यों करना है दूसरों पे भरोसा जब खड़ा होना है अपने पैरों पर, ऐसा कुछ लाइन है उनकी, है ना। वो चीज मैं बोल देता हूँ वहां पे। ठीक है, और यहाँ से मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, यहाँ से मैं अपना रीजन बताता हूँ सामने वालों को कि मेरा क्या रीजन था, और मैंने इस मंथ के अंदर या फिर अभी तक के समय में मैंने कितनी अर्निंग करी, कितना मेरा चेक है, मैंने क्या क्या चीजें करी, मैंने अपने कम्युनिकेशन में क्या सुधार लाया, मैंने अपनी टीम में क्या डेवलपमेंट करी, मैं उसको बताता हूँ।
प्लस बताता हूँ कि मेरा क्या रीजन है काम स्टार्ट करने का। तो आपको ना अपनी स्टोरी सही तरीके से सुनाना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टोरी बता दी, यहाँ पे वो खुलेगा। देखो भाई, मैंने तो अपने बारे में अभी सारी चीजें बता दी। अभी आप बताओ, आपकी स्टोरी क्या है, आपका रीजन क्या है काम स्टार्ट करने का। वो खुलेगा, वो बताएगा कि सर मेरे घर पे ना लोन है, मेरी दीदी की शादी हुई थी, मेरे घर वालों ने कर्जा लिया था और वो कर्जा नहीं दे पा रहा है, इसलिए मेरे को काम करना है। वो खुलेगा वहां से। अपनी स्टोरी जब आप बताओगे सामने वाले को तभी तो वो खुलेगा, राइट। मैंने स्टोरी बता दी, मैंने गोल्स के बारे में बात कर ली, मैंने पर्सनल सपोर्ट भर भर के दिखा दिया, भर भर के। अभी उसने नीड बता दी, नीड बता दी, अभी उसको एक चीज की जरूरत है, वो है पर्सनल सपोर्ट। नीड बताने के बाद, ठीक है, इंसान को सहारा देना होता है, ये बहुत जरूरी है। उसका जब हमने नीड जान लिया, उसको क्या देना है, सहारा, मतलब पर्सनल सपोर्ट। फिर से यहाँ पे पर्सनल सपोर्ट आप अपने तरीके से दोगे, मैं अपने तरीके से देता हूँ। पर्सनल सपोर्ट कैसे, जैसे पिछले बारी बताया सेम उसी तरीके से, कि साथ था, साथ हूं और साथ आगे भी रहूंगा। जो भी लाइफ में दिक्कत है ना, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, आपका भाई आपसे वादा करता है। ठीक है, ये पर्सनल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है जब आप उसका नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो। क्लियर। उसके बाद ईशान सर के पॉडकास्ट की बढ़िया से मैं हाइप बनाऊंगा। ठीक है भाई, पहले तो अच्छे से बैठ जाओ मीटिंग में, थोड़ा सा चेहरा वेहरा धो लो, क्योंकि ऐसे मीटिंग में बैठे हो जैसे कोई एकदम, कि हाँ भाई ये इतना बड़ा काम कर रहे हो जैसे लोग मीटिंग में बैठे। पहले चेहरा वेहरा धो लो बढ़िया से, अगर नहीं है मन कोई बात नहीं, लीव कर दो। ठीक है, बट सही तरीके से मीटिंग में बैठो, ताकि मेरा भी मन करे भाई सिखाने का। नहीं तो मेरे को दिख रहे ऐसे चेहरे जो लोग मीटिंग में देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो क्या मैं अपने पॉइंट्स आपको डिलीवर कर पाऊंगा? नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर बैठ जाओ सब लोग। चलो, ईशान सर के पॉडकास्ट की मैं हाइप बनाऊंगा, ठीक है, तरीके से। अभी आपको पता है ईशान सर क्या करते हैं, आपको पता है कि ईशान सर ने अभी तक क्या किया, सेम चीजें मैं बताता हूँ, कुछ अलग नहीं बताता हूँ। ईशान सर का मैं पॉडकास्ट भेज दूंगा, बोलूंगा कि 1 घंटे का पॉडकास्ट है, पूरा का पूरा पॉडकास्ट कंप्लीट करो, और कंप्लीट करने के बाद कॉल बैक या फिर मैसेज बैक कर देना। उसमें नोट्स बनाने की मेनली जरूरत नहीं रहती है, हाइप ही इतनी बना देना कि वो बंदा देखे ही देखे। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहती है। पर्सन को मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि जैसे ही आप पॉडकास्ट देखो तुरंत मेरे को कॉल बैक कर लेना, तुरंत। बाई चांस अगर मैं बिजी भी रहता हूँ तो मैं कॉल बैक कर लूंगा, अगर नहीं हूं तो मैं कॉल रिसीव करूंगा। ठीक है, कॉल आएगा बंदे का, रिसीव करूंगा, पूछूंगा कि क्या देखा है आपने मीटिंग में, क्या देखा है, बताएगा ईशान सर के बारे में, उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताएगा, उन्होंने कितने पैसे कमाए वो बताएगा। अभी मैं यहाँ से अपना शुरू करूंगा, मैं उसको बताऊंगा ईशान सर कौन है। फिर से, ईशान सर कौन है, उन्होंने मेरे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करी है, उन्होंने मेरे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करी है। वो तो उतना पैसा कमा रहे हैं, उनके गोल्स तो ये है, उन्होंने इतने इनसे पहले काम स्टार्ट करा था, बट उनके टीम में कितनी ग्रोथ हो रही है, उनके टीम में से कितने लोग हैं जो 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, जो 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, उनकी टीम में कितने हजारों लोग हैं जो 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं। ये चीज उसके दिमाग में अच्छे से डालना है कि ये काम अकेले करने का नहीं है, ये काम लोगों को साथ लेके चलने का है। ये चीज उसके दिमाग में अच्छे से डाल देनी है यहाँ से, कि ये चीज, ये काम अकेले करने का नहीं है मेरे दोस्त, ये काम सबको साथ लेके चलने का है। मैं अकेला कभी मैनेजर नहीं बन सकता, जो मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अगर मैं उनका काम कराऊंगा तो ही मैं मैनेजर बन पाऊंगा। मैनेजर तो बन जाऊंगा, मैनेजर के बाद क्या मेरे को 1-1.5 लाख रुपए कमाना है सिर्फ? नहीं, आगे भी जाना है। तो मेरे को उस टाइम पे भी मेरे को अपने फ्रंट में 2 मैनेजर बनाने पड़ेंगे, तो क्या ये काम अकेले करने का है? नहीं है। उसके दिमाग में ये चीज ऐसे डाल देना है कि ये काम अकेले करने का नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके आगे बढ़ते हैं, ये चीज फिर से मैंने माइंडसेट दे दिया, फिर से मैंने माइंडसेट दे दिया, वो फुल मोटिवेट है, इस बीच में ना उसको नेगेटिव नहीं होने देना है, पहले ही प्रीम्यून कर देना है अपने स्टोरी के थ्रू। अपनी स्टोरी जब मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैंने भी डे 1 देखा, मैंने भी डे 2 देखा, मैंने भी डे 3 देखा, मैं भी अपने ताता, मैं भी अपने मम्मी के पास गया, मैं भी अपने नानू के पास गया, मैं भी अपने भाई के पास गया, मैं भी अपने अंकल के पास गया, बट मेरे को भी लोगों ने मना करा। वहां से मैं उसको प्रीम्यून भी कर देता हूँ, जिससे वो फिर से लोगों को नहीं पूछने जाता। ठीक है, मतलब काम को शुरू करने से पहले भी प्रीमियम करना होता है, स्टार्ट करने के बाद भी प्रीमियम करना होता है। एक जब नया आईएएस आता है हम उसे प्रीमियम करते हैं कि नहीं करते, है ना, करते हैं ना। ठीक है, तो नोअस को भी प्रीमियम करना चाहिए। काम तो उसने कर लिया, अभी काम करने स्टार्ट करने के बाद वो जाके बताएगा कि मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में 5,500 रुपये दिए है। और अगर कोई ऐसा बंदा निकल गया जिसने ज्वाइन करा हो और या फिर उसको सही गाइडेंस नहीं मिली हो, जिससे वो नेगेटिव हो फॉर एवर को लेकर, और अगर वो इसको नेगेटिव कर दे तो हमारा प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ही उस बंदे को प्रीमियम कर देना है। ठीक है, नोवस का फनल कराते कराते पॉडकास्ट दिखा दिया, माइंडसेट दे दिया, किसका, ईशान सर की ग्रोथ, ईशान सर की टीम में अचीवमेंट्स, ईशान सर की टीम का पार्ट होना मतलब क्या है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि हम बहुत ब्लेस्ड है कि हम ईशान सर की टीम का पार्ट है, ये चीज उसको बतानी होगी, ये चीज उसको बतानी होगी कि हम ईशान सर की टीम का पार्ट है, हम बहुत ब्लेस्ड है। ठीक है,
ये चीज हमने बता दी। अभी मैं क्या करता हूँ, नोवस टू एएस दिखाता हूँ। अभी यहाँ से होता है गेम स्टार्ट, ठीक है। अभी तक तो बस ट्रेलर चल रहा था, अभी पिक्चर चालू होगी। हम मैं अभी उसको नोवस टू एएस की ऐसी तगड़ी हाइप बनाऊंगा कि देखो भाई, इस बिजनेस में ईशान सर के बारे में माइंडसेट दे रहा था मैं, अभी मैं क्या करूंगा उसी कॉल पे लास्ट में इस सेशन की हाइप बनाऊंगा एक तरीके से कि हाँ भाई, आपने मैंने आपको सारी चीजें बता दी ईशान सर के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी टीम के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी लाख रुपए कमाओगे, 1000% कमाओगे। आप भी उनकी तरह बनोगे, एक ना एक दिन बनोगे। उनको 5 साल लगे, हो सकता है आपको 6 साल लगे, बट ये सारी चीजें पता है कब पॉसिबल होगी? जब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो पाएगा तभी। ये एक ऐसा लेवल है कंपनी का, ये एक ऐसा लेवल है जो हर किसी का नहीं होता है। क्यों होगा? जब हर कोई 2 सीसी करके मेहनत करके सक्सेसफुल बन रहा है, तो क्या वो लेवल हर किसी का हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके दिमाग में मैं ये डाल देता हूँ कि एएस तो पहले हर किसी का होता नहीं है, होता उसका है जो सीरियस है, जो डिजर्विंग है, जो कैपेबल है, जो करने लायक है, होता उसका है। आप एक नोवस हो, उसके लेवल की मैं उसको अच्छे से वैल्यू बताऊंगा कि आपकी वैल्यू क्या है इस मार्केटिंग प्लान में, आपके लेवल की वैल्यू क्या है और एएस की वैल्यू क्या है। वैल्यू डिफरेंस, इसे हम बोलते हैं वैल्यू डिफरेंस। देख लो भाई, उसको पता तो होना चाहिए कि वो एफएलपी में कौन से लेवल पे है, उस लेवल की वैल्यू क्या है उसको पता तो होना चाहिए, और एक एएस की वैल्यू क्या है उसे तो पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू डिफरेंस और वैल्यू बताना कि उसके लेवल की क्या वैल्यू है और हमारे लेवल की क्या वैल्यू है। एक एएस कैसे कमाता है और एक नोवस कैसे कमाता है, मैं उसको बताता हूँ कि एक नोवस कस्टमर को ज्यादा गाइडेंस नहीं मिलती है, ज्यादा चीजें नहीं समझाई जाती है, ज्यादा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं करी जाती, अचीवर्स क्लब का कोर्स नहीं दिया जाता है, ना पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है कृष्णा अरोरा सर की। बट एक एएस को हर एक चीज जो सक्सेसफुल बनने के लिए रिक्वायर्ड है वो दी जाती है। क्यों? आपको आगे चल के पता चलेगी। एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आज से 1-1.5 साल पहले कंडक्ट हुई थी, अनमोल कपूर उन्होंने ली थी। एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आज से 1-1.5 साल पहले हुई थी, उस ट्रेनिंग को 600 लोगों ने लाइव देखा था। और सच बात बताऊं, 2 दिन में उन 600 के 600 लोगों ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लिया। और शायद, शायद नहीं, होगा ही होगा, वो आज लोग मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे या फिर असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे। वो ऐसी ट्रेनिंग है, जब वो लाइव हुई थी तुरंत ही उसे प्राइवेट कर दिया गया था, क्योंकि वो ट्रेनिंग ही ऐसी है। सोचो अगर आपको उसका लिंक मिल जाए तो आप तो सक्सेसफुल बन ही जाओगे। बट क्या ऐसे ही मिल जाएगा उसका लिंक, ऐसे ही वो चीजें पॉसिबल हो जाएगी? नहीं, ठीक है। उसके लिए हमें लिंक अरेंज करना पड़ेगा ईशान सर को बोल के, ठीक है। बट वो ऐसे ही नहीं देंगे किसी भी प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि ऐसे तो हजारों नोवस कस्टमर्स है उनकी टीम में, हजारों हजारों नोवस कस्टमर्स में से लगभग 50-100 लोगों की 2 सीसी होती है, एएस होता है। और जिनका होता है, अगर उस बंदे ने मेहनत कर ली सही ढंग से, तो वो सक्सेसफुल होता ही होता है, ठीक है। ये चीज मैं उसको बोलूंगा। इतना क्लियर हो गया गाइस? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं मैं? बाकी मजा आ रहा है सुनने में? कुछ लग रहा है कि काम के पॉइंट्स है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुंडी हिला दो एक बारी। चलो, बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे था मैं? नोवस टू एस हाइप बना दी, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा कि मैं ईशान सर से लिंक अरेंज करवा रहा हूँ, भले ही टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि वो लिंक ना दे, ठीक है, बट मैं अरेंज पूरी करूंगा, ठीक है। तो वो बंदा ठीक फिर कुछ काम कर लेगा अपना। मैं अगले दिन, ठीक है, मैं एक दिन में, सिंपल सी चीज है भाई, एक चीज बहुत दिमाग में डाल दो, नोवस बना फनल लेट नहीं कराना है, फनल तुरंत के तुरंत ही करा देना है। जैसे नोवस बना, तुरंत माइंडसेट दिया, एक्सक्लूसिव दिखाओ, एक्सक्लूसिव दिखाया, माइंडसेट दो, पॉडकास्ट दिखाओ, ज्यादा लेट नहीं करना है। 2 दिन में फनल कराता हूँ मैं, 2 दिन में, सिर्फ बंदे का 2 दिन में फनल कराता हूँ, पूरा फनल 2 दिन में। 2-3 ट्रेनिंग एक दिन में दिखा देता हूँ, चाहे बंदा कितना भी काम कर रहा हो। वैसी वैल्यू और वैसी अर्जेंसी और वैसी हाइप उस सेशन की बनानी पड़ेगी, तब वो देखेगा, तब वो बंदा देखेगा। और उतनी वैल्यू आपकी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर क्या होता है, नोवस बनाते बनाते हम खुद की वैल्यू खत्म कर देते हैं, जिससे वो एएस नहीं बन पाता होता है, ठीक है। नोवस बनाने के बाद भी आपको वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी खुद की। 5,000 तो मंगा लिए, 25,000 और मंगाना है सामने वाले से, ठीक है। आज अगर वो बंदा 25,000 के लायक आपको समझता है तो 25,000 देगा, राइट। और 25,000 के लायक बनने के लिए आपको उसके लिए अपनी खुद की वैल्यू बनानी पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो वैल्यू स्टार्टिंग से लास्ट तक आपकी वैल्यू ऑन टॉप होनी चाहिए। और कैसे बनानी है? ऐसे ही जैसे मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, जो चीजें मैं करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो चीजें मैं करता हूँ मैं बता रहा हूँ। मैंने नोस टू एस भेज दिया, नोस टू एस देखेगा, अभी उसको पता चल गया कि उसको 2 सीसी करनी है। उसको पता चल गया कि उसको 2 सीसी के लिए पैसा लगने वाला है, क्योंकि उस सेशन में बताती है। और मैं खुद चाहता हूँ कि उसको पता चले। हम क्या चाहते हैं?
कि बंदे को पता ही ना चले एडवांस तक कि उसको पैसा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि वो डाउट पूछेगा। इसके चलते आप ये सोचते हो कि उसको पता ही नहीं लगना चाहिए कि उसको पैसे लगने हैं। आप ये सोचते होगे, मैं ये नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी पता लगे कि पैसा लगना है। फिर मैं क्या अभी सिंपल सी चीज है, वो नोज टू नोज देखेगा। नोज टू नोज देखने के बाद उसको पता चल गया कि उसको पैसे लगने वाले हैं, वो मेरे को तुरंत कॉल करेगा कि सर और पैसे लगने हैं क्या, 2 सीसी के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। बोलूंगा हाँ भाई, पैसे तो लगाने पड़ते हैं, मैंने भी लगाए थे। ठीक है, बड़े शान से बोलूंगा हाँ भाई, पैसे तो लगाने पड़ते हैं। 2 सीसी 38 से 40 हजार रुपए की होती है। 2 सीसी होती है 38 40 हजार रुपए की। बट आपकी 2 सीसी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 सीसी हर एक की होती ही नहीं है। 2 सीसी होती है कॉम्बो से। अगर वो कॉम्बो मिला तो ही तो हो पाएगी। अगर वो कॉम्बो नहीं मिला तो 2 सीसी नहीं हो पाएगी। चाहे आप लाख रुपए लेके आओ, चाहे आप 1.5 लाख रुपए लेके आओ, आपकी 2 सीसी नहीं हो पाएगी। मतलब उसको पता है कि पैसे लगने वाले हैं, बट मैंने उसके माइंड में क्या डाल दिया कि आपकी 2 सीसी हो ही नहीं सकती। ठीक है। अभी मैं उसके माइंड में ना 5-10 मिनट पहले तो ये बोलूंगा कि 2 सीसी नहीं होती है, 2 सीसी क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, होने के बाद क्या होता है। अभी मैं उसको बताऊंगा कि 2 सीसी से क्या क्या होता है। जिसकी 2 सीसी हुई उसने क्या किया, हजारों एग्जाम्पल्स है। और जितने मेरे को पता है उतने मैं बता देता हूँ सामने वाले को कि 2 सीसी इसने करी, इसने ये कर लिया 3 साल के अंदर, इसने करी, इसने ये कर लिया, इसने करी, इसने वो कर लिया। अचीवमेंट्स 2 सीसी होती तो नहीं है, बट जिसकी हो गई उस तो वो तो सक्सेसफुल बनी जाएगा। वो मेहनत करेगा, वो तो कमाई लेगा। तो बंदे के माइंड में क्या आएगा कि नहीं यार, होती तो नहीं है बट करना तो पड़ेगा, करने की कोशिश तो करूंगी। आएगा माइंड में उसके, आएगा, 1000% आएगा, अगर आप सही तरीके से बताओगे तो। ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू बना दूंगा 2 सीसी की। ठीक है, 2 सीसी की वैल्यू बना दूंगा। अभी वो कूल हो गया। ठीक है, मैंने उसको शांत करा दिया। ठीक है, अभी आप टेंशन मत लो, अभी आपकी 2 सीसी नहीं हो पाएगी। ठीक है। अभी ठीक है, अगर रात हो रही है तो नॉर्मली मैं उसको बोलूंगा कि मैं आपको कल कॉल करूंगा। अगर नहीं हो रही है रात तो मैं उसी कॉल पे उसको बोलूंगा कि अच्छा, अगर मुझे बताओ, अगर आपको चांस मिलता है, चाहे एक बारी लाइफ में पैसों की दिक्कत हो, 2 सीसी करने के बाद एक इंसान की स्टेबल इनकम 30-40 हजार रुपए होती है। नोवस में एक इंसान घोड़े बैलों जितनी मेहनत करता है, गधा मजदूरी करता है, काम करेगा 30 हजार वाला और मिलेगा उसको 5-6 हजार रुपए। और ये सच बात है। ठीक है। तो मेरे को बताओ, ठीक है, गधा मजदूरी करने आओ, जितना लगाया उतना ही कमाने आओ या उससे ज्यादा कमाने आओ? ज्यादा कमाने आओ। अगर जितना लगाया उतना ही कमाना है तो आज से ही, अभी से ही काम स्टार्ट करा दे तू, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा कमाना है। अगर आपको चांस मिलता है, आपको लाइफ टाइम में एक बार चांस मिलता है अपनी 2 सीसी कंप्लीट करने का, अपनी 2 सीसी करने का, तो आप बताओ आप करोगे या नहीं करोगे? बंदा या तो बोलेगा कि सर हाँ मैं करना चाहता हूँ, बट सर पैसों की दिक्कत है। करना तो है सर, करने की चाहत तो है, बट पैसों की दिक्कत, ये बोलेगा कि सर पैसे कहाँ से लाऊंगी, ये तो मैंने इतना अमाउंट तो बड़ी मुश्किल से करा था, आगे का अमाउंट कैसे अरेंज करूंगी? उसको वही बोलना है कि मैंने आपको पैसे मांगे भी नहीं है, मैं बस आपको पूछ रहा हूँ कि आप करोगे या नहीं। और ये चीजें मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के अगर आपके नीचे कोई नोवस ज्वाइन हो, अगर उसको एएस करना हो, उसके पहले आपको तो पता होना चाहिए कि 2 सीसी करनी कैसे होती है, 2 सीसी की वैल्यू क्या है, होता क्या है, ये तो पता होना चाहिए। इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज मैंने उसको बोल दी। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो ठीक है। कहाँ पे था मैं? भाई मैं ना भूल जाता हूँ मैं कहाँ पे था। ठीक है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ पे था। तो मेरे को कोई रिमाइंड करा सकता है कि मैं क्या बोल रहा था? ठीक है। ठीक है, चलो बाकी आगे बढ़ते हैं। नोज टू एस हमने दिखा दिया, माइंडसेट दे दिया उसको। माइंडसेट देने के बाद हमने उसको 2 सीसी की वैल्यू बता दी, 2 सीसी करने के बाद क्या होता है मेनली, वो चीज हमने उसे क्लियर कर दी। ठीक है। अभी वो बंदा सोचेगा कि यार कैसे होगा, ये 2 सीसी होती क्या है, उसके दिमाग में ना चलेगा कि क्या होता है 2 सीसी, कैसे होता है 2 सीसी। अभी मैं उसको एडवांस डे 1 की डे 2 की हाई बनाऊंगा कि देखो भाई 2 सीसी उन्हीं की होती है जो एडवांस बूट कैंप अटेंड करते हैं या फिर उनका पार्ट बनते हैं। अभी ये एडवांस बूट कैंप क्या होता है, आपने बूट कैंप के बारे में सुना, आपने डे 1 डे 2 डे 3 के बारे में देखा, बट ये जो एडवांस बूट कैंप होता है ना, ये सबसे अलग होता है। ये सबसे अलग होता है। इनसे लोग एएस तो करते हैं बट एएस के बाद मैनेजर भी बनते हैं। एएस के बाद मैनेजर भी बनता है। लगभग मेरे ज्वाइन होने से पहले, 1 साल पहले, मेरे ज्वाइन होने से पहले, पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद अभी तक एडवांस बूट कैंप नहीं देखा है। मेरे ज्वाइन होने से पहले लगभग 1 साल पहले
एडवांस बूट कैंप लाइव हुआ था, 2 दिन का ये बूट कैंप होता है, डे 1 एंड डे 2। इस 2 दिन में जितना भी फॉरएवर का नॉलेज है जो आपको एक मैनेजर बनने के लिए जरूरी है, वो चीज आपको इस एडवांस बूट कैंप में बताई जाती है। इतना स्पेशल होता है, इतना बढ़िया होता है, जिंदगी में आज तक वो चीजें नहीं सीखी होगी आपने कभी, लिख के बता रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे, वो चीजें आप इस एडवांस बूट कैंप में देखोगे। मैंने खुद नहीं देखी, सोचो, मैंने खुद नहीं देखी, फिर भी आज अगर मैं इतना ग्रो कर रहा हूँ, अगर आप उस एडवांस बूट कैंप को देख लोगे तो सोचो आगे की सक्सेस ग्रोथ कैसी होगी, आगे का रास्ता कैसे होगा आपके लिए, राइट? ठीक है। बट ये एडवांस जो बूट कैंप है ना भाई, मिलता नहीं है आसानी से, ऐसे ही नहीं मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं उसको हाइप बनाना स्टार्ट कर दिया, मैं उसकी वैल्यू बनाऊंगा। ठीक है, कि मैं बोलूंगा कि ईशान सर से अरेंज करना पड़ेगा लिंक, ईशान सर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और सिंपल सी चीज है भाई, जैसे एक नोज बनता है ना, ठीक है, खुद से करो। आप अपने अपलाइन का नाम क्यों लेते हो, क्यों लेते हो बताओ? मैं जब एक नोज बनता है ना, मैं हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर बस ईशान सर है। तेरा वास्ता सिर्फ मेरे से है, तेरा काम करा सकता है तो सिर्फ मैं करा सकता हूँ और कोई नहीं करा सकता है, जो है मैं हूं, बस ऐसे ही काम चलता है। खुद की ही वैल्यू, खुद का ही काम। ठीक है, तो आप ये सोचो कि, और ये चीज आपको कब आती है पता है? जब आप खुद से क्लोजिंग्स करोगे। मैं अपने अपलाइन से एक भी क्लोजिंग्स नहीं कराता हूँ, मैं ना ही ईशान सर से एक भी क्लोजिंग्स करा नहीं कराता हूँ, मैं हर एक चीज खुद से करता हूँ, हर एक चीज खुद से, अपनी टीम की क्लोजिंग्स, खुद की क्लोजिंग्स, खुद के 2cc की क्लोजिंग्स। अगर कोई बंदा अड़ रहा है तो उसे पीछे लग लग के करवाना, ये चीज मैं खुद से करता हूँ, ना किसी की क्लोजिंग कराता हूँ ना मेरे को करानी है। चाहे बंदा बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, बट तरीके निकाल लूंगा, तरीके बहुत है। 2cc नहीं कर रहा है, 1cc कराओ, 1cc नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, नोस काम करेगा जब उसके नीचे 2cc होगी, ठीक है, वो भी 2cc कर लेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, नो स्ट्रेटेजी लगाओ, नो स्ट्रेटेजी आती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें कराने के लिए, ठीक है, अपना दिमाग है, हम यूज कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। और पहली चीज भाई, जिम्मेदारी लो अपने काम की। जब हम अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं, मेरे को लगता है कि मैंने जब से जिम्मेदारी ली, मेरे पास नए नए आइडियाज आए काम बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर मैं अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेता, और मेरे अपलाइन कृति गुप्ता, मेरे डायरेक्ट अपलाइन ईशान सर नहीं है, मेरे अपलाइन कृति गुप्ता है, अगर मैं अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेता और वो मेरा होल्ड लेते या फिर मेरे काम में इन्वॉल्व रहते, तो जिम्मेदारी किसकी होती? उनकी होती। ठीक है, सुन लो मेरी बात, जिम्मेदारी किसकी होती? उनकी होती। काम को कौन आगे बढ़ाने का सोचता? मैं नहीं, वो सोचते। बट काम किसको करना है? मेरे को करना है, काम आगे मेरे को बनाना है, जिम्मेदारी मेरे को लेनी है, काम में इन्वॉल्व मेरे को रहना है। मैं नहीं चाहता मेरा अपलाइन मेरे काम में इन्वॉल्व रहे, नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, इंसेंटिव क्या निकालना है, आगे कैसे काम करना है, नेक्स्ट मंथ कैसे प्लान करना है, कैसे सारी चीजें करनी है, हर एक चीज मेरे दिमाग में आएगी, मेरे अपलाइन के दिमाग में नहीं आएगी, वो चीज मेरे दिमाग में आएगी, ये मेरे को अच्छे से पता है। इसीलिए जिम्मेदारी लेना अपने काम की बहुत जरूरी है, ताकि आप ही अपने काम में नए नए तरीके निकाल सको। और ये चीज अभी नहीं आएगी, ठीक है, ये चीज अभी नहीं आएगी, करते जाओगे, जिम्मेदारी लोगे अपने काम की, तभी आएगी। ठीक है, इंसेंटिव मैं खुद से निकालता हूँ, टीम में इंसेंटिव प्रमोट मैं खुद से करता हूँ, सारी चीजें, जो भी मीटिंग प्लान करनी है, जो भी टॉपिक पे प्लान करना है, अगर किसी को स्पीकर को बुला रहा है, वो भी मैं ही करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी काम की जिम्मेदारी ली। ठीक है, तो सेम चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जैसे ईशान सर है, वो फुल रिस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेके, 1000% रिस्पॉन्सिबल है। तो वो नए नए तरीके निकाल रहा है ना हमारे लिए, नया बूट कैंप बन जाएगा, अभी नई इनरोलमेंट वीडियोस बन जाएंगे, नए तरीके बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में तरीके आते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदार है। तो आप जिम्मेदार बन जाओगे तो आपके दिमाग में नए नए तरीके अपने आप आएंगे। ठीक है, चलो बाकी पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, टॉपिक के बाहर नहीं जाएंगे हम ज्यादा। ठीक है, टॉपिक हमारा कहाँ तक पहुंचा था? नोस टू ईयर्स के बाद सामने वाले बंदे का कॉल आया, वो बोलेगा कि पैसा लगने वाला है, हम उसको वहां पे ठंडा कर देंगे। क्यों? ये बोल के कि भाई 2cc तो हर एक की होती नहीं है, 2cc अगर हो गई, अगर आपकी सोचो, अगर आपकी 2cc हो गई, तो आप इस बिजनेस में मैनेजर बनी जाओगे, अगर आपने मेहनत कर ली तो, ढंग से जो मैंने बोला वो चीज कर ली, तो आप मैनेजर बनी जाओगे। आपको 1 लाख रुपए कमाने से मैं क्या, ईशान सर भी नहीं रोक सकते, भगवान भी नहीं रोक सकता। अगर आपकी जिंदगी में एक बार 2cc हो गई तो, बट अगर नहीं हुई, तो आप एज अ नोवस कस्टमर रहोगे, और कभी इस बिजनेस में ना ग्रोथ नहीं ले पाओगे। जो सपने लेके आए थे, जो सोच लेके आए थे इस बिजनेस में, जो थिंकिंग लेके आए थे, जो उम्मीद लेके आए थे, वो उम्मीद टूट जाएगी अगर ये 2cc नहीं हुई तो भगवान से प्रे करो, उम्मीद करो कि चाहे पैसे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट होप की 2cc हो जाए, क्योंकि होने के बाद क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये चीज उसको बोलना बहुत जरूरी है। अभी नोस टू एस हो गया, एडवांस डे 1, एडवांस डे 1 की भी मैंने हाइप बनाई थी, कैसे बनानी है मैंने बता दी थी। और मैं एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूँ,
कि जस्ट मेरे ज्वाइन करने से लगभग लगभग 1 साल पहले ये एडवांस बूट कैंप लाइव हुआ था, लाइव। इसको लगभग लगभग 1000 लोगों ने ना लाइव देखा था, 1000 से भी ज्यादा लोगों ने लाइव देखा था, डे 1 डे 2। ठीक है, लगभग लगभग 500 से भी ज्यादा लोगों ने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करा है इस एडवांस ट्रेनिंग को देख के, जो लगभग 1.5 साल पहले हुई थी, इस एडवांस ट्रेनिंग को देख के। सोचो, उस ट्रेनिंग को देख के लोगों ने 6-6 8-8 महीने के अंदर, 1-1 साल के अंदर अपना मैनेजर कंप्लीट कर लिया। उस ट्रेनिंग की क्या पावर होगी, उस ट्रेनिंग में क्या क्या बताते होंगे, राइट? नहीं चाहता, देख, नहीं चाहते आप कि आपको ये ऐसी ट्रेनिंग मिले और आप भी मैनेजर बनो? चाहते हो? चाहते हो ना? देखना है ना? पक्का? श्योर? मैं ईशान सर से बात कर लूंगा आपके एडवांस ट्रेनिंग के लिए। बट आप पक्का सीरियस हो अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए, प्लस मैनेजर बनने के लिए? पक्का? हार तो नहीं मानोगे? कंफर्म? श्योर? ठीक है, एडवांस डे 1 का लिंक भेज देना है, अरेंज करके। ठीक है, लिंक अरेंज तो नहीं करना होता है हमें, खैर हमारे पास तो लिंक पड़े होते हैं, ठीक है, बट सामने वाले को बताना होता है। ठीक है, लिंक लिंक भेज दी एडवांस डे 1 की। अभी देखेगा बंदा, 2cc 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 से क्या हुआ, सलीने मैम ने 2cc से क्या किया, पूजा मैम ने 2cc से क्या किया, बताएंगे सब लोग। वो फुल मोटिवेट कि 2cc से तो ये सारी चीजें हो रही है, बट 2cc करना कैसे है, क्वेश्चन मार्क उसके माइंड में आएगा। उसके माइंड में आएगा 2cc करना कैसे है। अभी मैं अपना, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एडवांस डे 1 के बाद मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे का अपना खुद का सेशन रखवाता हूँ, अपना खुद का सेशन रखवाता हूँ। आईपैड लेके, पेंसिल लेके, पूरा A to Z, ऊपर से नीचे तक पूरा उसका दिमाग खोल देता हूँ, कुछ चीजें बता के। ठीक है, अगर लगभग अगर मैं यहाँ बताने जाऊँ तो काफी समय हो जाएगा, बट चलो बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है। भले थोड़ा टाइम लग जाएगा बट सीखना जरूर। ठीक है, बाकी लोग जो टेंशन में है भाई, सीख लो। आज की जो लर्निंग है ये आपको आज काम नहीं आएगी, आपको लॉन्ग टर्म काम आएगी। आज की जो चीजें आप सीख रहे हो, आज जो स्किल्स आप सीख रहे हो ना, ये आपको आज के लिए काम नहीं आएगी, ये आपको आगे चल के काम आएगी, लॉन्ग टर्म काम आएगी। ये आप अपनी टीम में भी सिखाओगे, अपने लोगों को भी सिखाओगे, आप खुद भी इंप्लीमेंट करोगे तो आपको भी रिजल्ट आएगा। देवा चौधरी, बिल्कुल भाई, होने दो, बट पूरा बताइएगा। बिल्कुल, देवा सीखने की चाहत लेके आया इस मीटिंग में। चलो, बढ़िया है। स्क्रीन शेयर हम करते हैं, स्क्रीन शेयर हम करते हैं, और स्क्रीन शेयर करके एक एक चीज इन डीप हम सिखाते हैं, ठीक है। मैं, गाइस दिख रहा है मेरा कैमरा? कैमरा बोल रहा हूँ, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? मेरा कैमरा शो नहीं हो रहा होगा ना? जय गाइस, जस्ट 1 मिनट, लीड्स का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। मैंने अभी लीड्स का ऑर्डर प्लेस नहीं कराया अभी तक, ठीक है। लीड्स का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, आप भी अपने लीड्स का ऑर्डर दे दो अगर नहीं दिया है तो, ठीक।
ठीक है गाइस, वापस से आ गए हम लोग। स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके हो सकता है मेरा कैमरा आप सबको ना दिखे। ठीक है, मेरा कैमरा आप सबको ना दिखे, बट मेरी स्क्रीन आपको दिखेगी। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? सबको? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं सबसे पहले सभी नोवर्स को ना बुलाता हूँ। ठीक है, पहले हाई बनाने के लिए बोलता हूँ अपनी टीम वालों को, लगभग लगभग। ठीक है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, या फिर 10 नोवर्स कस्टमर्स हो, सबको बिठाता हूँ एक मीटिंग में। लिखता हूँ, क्योंकि सबको मैंने अपनी टीम में भी सेम वही चीज सिखाई है कि 2 सीसी तो होती नहीं है। तो सब लोग ये माइंडसेट से बैठे हैं मीटिंग में कि हमें 2 सीसी करनी है। ठीक है, हमें 2 सीसी करनी है। और उस तरीके से मैं टॉपिक भी रखता हूँ, हाउ टू बिकम असिस्टेंट सुपरवाइजर, इन 2 डेज। ठीक है, इन 2 डेज। बढ़िया टॉपिक भी रख देता हूँ मैं मीटिंग का। ठीक है, हाउ टू बिकम असिस्टेंट सुपरवाइजर इन 2 डेज। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे उसको क्या बताऊंगा, सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा एक नोअस का क्या परसेंटेज होता है। मैं बताता हूँ उसको, एक नोअस का 5% कमीशन होता है इस बिजनेस में। 5% का उसको प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलता है। 5% की ही इंक्रीमेंट मिलती है, जो भी मिलता है उसको 5% ही मिलता है हर एक चीज। क्योंकि उसके पीछे कस्टमर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? कस्टमर। ठीक है, जैसे मैं प्रोस्पेक्ट को समझाता हूँ वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रोस्पेक्ट को समझाता हूँ वैसे उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक नोवस कस्टमर को 5% ही मिलती है, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो इंक्रीमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट डिस्काउंट हो, हर एक चीज 5% ही मिलती है। और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को यहीं पे 25% चीजें मिलती है। क्या मिलता है? 25% चीजें, मतलब 5 गुना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डिस्काउंट, एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा पैसिव इनकम, सारी चीजें 25% मिलती है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को। ठीक है, इसीलिए एक एएस करना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं आता हूँ कंसेप्ट पे कि भाई नोवस का क्या कंसेप्ट होता है। नोवस का कंसेप्ट मैं उसको क्लियर करता हूँ, सारे लोगों को क्लियर करता हूँ। एक नोवस है, मान के चलो आप एक नोवस कस्टमर हो। आप एक नोवस को ज्वाइन कराओगे इस बिजनेस में, इससे आपको 1200 रुपए की इनकम आएगी, क्योंकि इसने भी तो 5,500 रुपए से स्टार्ट करा और आपने भी 5,500 रुपए से। तो गिन लो कितना परसेंट हो रहा है, लगभग लगभग 1200 रुपए की इनकम आपको मिल रही है। अभी ये जो नोवस आपके नीचे ज्वाइन हुआ, ये खाली वेला तो नहीं बैठेगा, काम करने के लिए आए। ये किसी भी अगर एक नोवस को ज्वाइन कराएगा, इससे इसको तो 1200 मिल जाएंगे, बट आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना सीसी मिलेगी, ना पॉइंट्स मिलेंगे, जो भी होंगे 200-250 पॉइंट, ना पैसिव इनकम मिलेगी। अभी ये क्या होता है पैसिव इनकम? सुना होगा आपने, डाउट सेशन में भी सुना होगा, मैंने बताया था पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? ये पैसिव इनकम क्या होता है? क्या होता है इससे? बताता हूँ क्या होता है। पैसिव इनकम से क्या होता है बताता हूँ आपको। नोवस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब आप एक नोवस कस्टमर को ज्वाइन कराओगे, आपको एक नोवस से 1200 मिलेंगे। आप एक नोवस हो, आप अगर 5 लोगों को ज्वाइन करा रहे हो इस बिजनेस में, एक से अगर आपको 1250 रुपये मिल रहा है, ठीक है, 1200 × 5 कर दो, कितना हो गया? लगभग लगभग 6,000 रुपये। ठीक है, मतलब जब आप 5 लोगों को ज्वाइन कराओगे इस बिजनेस में, तब आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और मैं एक एएस हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा? अगर मैं एक एएस हूँ, ठीक है, सिंपल सी चीज है, अगर मैं एक एएस हूँ तो सामने वाला बंदा अगर मेरे साथ ज्वाइन कराएगा तो वो नोवस थोड़ी करेगा, या फिर अगर वो नोवस में करेगा तो मैं उसको पहले ही बता दूंगा भाई एक नोवस कस्टमर शॉर्ट टर्म काम करता है और एक एएस लॉन्ग टर्म काम करता है। क्यों एक नोवस शॉर्ट टर्म काम करता है मैं बता देता हूँ अच्छे से। एक ये नोवस है, ये आप हो। आपने एक महीना काम करा, 5,000 रुपये कमाए, 6,000 रुपये कमाए, 8,000 रुपये कमा लिए। 2 महीना काम कर लिया, सेम कमा लिया 8,000 रुपये। 3 महीना काम कर लिया, कमा लिया 8,000 रुपये। जब आपको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो घोड़े बैलों वाली, मेहनत कर रहे हो गधा मजदूरी वाली, तो आप क्यों लॉन्ग टर्म काम करोगे? जब आपको पता है कि आपका कभी, अगर आप एक नोवस हो और आपने एएस नहीं करा, तो कभी आपका एएस नहीं हो पाएगा। जब आपको ये चीज अच्छे से पता है, तो आप क्यों 2-3 महीने से ज्यादा काम करोगे? कई लोग तो 1 महीने में ही चले जाते हैं, जो एक नोवस रह जाते हैं इस बिजनेस में। इसीलिए एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एएस करना बहुत जरूरी है। एक नोवस इसीलिए शॉर्ट टर्म में काम करता है, क्योंकि वो मेहनत करता है गधे बैलों वाली, और उसको इनकम मिलती है बस 5, 6, 7, 8 हजार रुपए। और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को हमेशा ज्यादा इनकम मिलती है, ज्यादा ग्रोथ मिलती है। इसीलिए एक एएस हमेशा लॉन्ग टर्म में काम करना है, क्योंकि उसको पता है कि आज मैं जिस लेवल पे हूँ, मेरे को 30-40 हजार रुपए खाली मिलने ही वाला है।
उसको ज्यादा कमाना है तो वो सुपरवाइजर करेगा अपने मेहनत से, उसको और ज्यादा कमाना है तो ईएम करेगा, उसको और ज्यादा कमाना है तो मैनेजर करेगा। उसको पता है कि मेरे बीच में कोई लाइन नहीं आने वाली है, जैसे नोएस के बाद होता है एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहाँ पे एक बीच में बड़ी दरार आती है, जिस दरार को हमें पार करना होता है। ठीक है, ये चीज मैं उसके दिमाग में अच्छे से डाल देता हूँ। एएस का कंसेप्ट क्लियर करूंगा अभी। असिस्टेंट सुपरवाइजर, एएस कौन होता है? जो अपनी 2 सीसी करता है। 2 सीसी का क्या प्राइस है? 38 से 40 हजार रुपए, ये 2 सीसी का प्राइस है एक्चुअल। मैं अच्छे से बताता हूँ भाई सामने वाले को, अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से। एएस है, अगर मैं एक एएस को, अभी जाहिर सी बात है अगर मेरे साथ कोई नोस ज्वाइन कर रहा है तो मैं उसका क्यों घाटा होने दूं, क्यों नुकसान होने दूं? मैं तो उसको अच्छे से समझाऊंगा ना कि एक नोस क्यों नुकसान में रहता है, एक नोस क्यों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में काम करता है, और एक एएस क्यों शॉर्ट टर्म में काम करता है। ये चीज उसको मैं अच्छे से बताऊंगा और उसका मैं एएस करा दूंगा। सेम चीज है, एक एएस के साथ हमेशा एक एएस ज्वाइन करता है, राइट? ठीक है, तो एक एएस मेरे साथ ज्वाइन करेगा, इससे मेरे को मिलेगा 6,500 रुपए की इनकम। मतलब जहां आप 5 लोगों को ज्वाइन कराते हैं आपको 6,000 रुपए मिल रहे थे, वहां मैंने एक को ज्वाइन कराया, मेरे को 6,500 रुपए मिल रहे। सोचो अगर मैं 5 लोगों को ज्वाइन करा दूं इसी तरीके से, मेरे को कितना मिल जाएगा? 32,500 रुपए की इनकम। 32,500 रुपए की इनकम। ठीक है, और ये एक एएस की इनकम होती है, इसीलिए एक एएस हमेशा ज्यादा कमाता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैसिव इनकम किसे बोलते हैं? पैसिव इनकम किसे बोलते हैं? सीसी किसे बोलते हैं? सीसी कैसे मिलती है वो चीज मैं बताऊंगा। मान के चलो इसको हमने ज्वाइन करा है, ये खाली वेला बैठने तो नहीं आया, ये जो ये पर्सन है ये काम करने के लिए आया है, राइट? काम करने के लिए आया है। ये किसी ना किसी को ज्वाइन कराएगा, अपने ही जैसे को एएस कराएगा, अपने ही जैसे को। इससे इसको तो 6,500 रुपये मिलेंगे, इससे इसको तो 6,500 रुपये मिल गए। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे पैसिव इनकम। कितनी? 2,000 रुपए की। कितने की? 2,000 रुपए की पैसिव इनकम मिलती है जब हमारी टीम में कोई ज्वाइन करता है। इसने इसको ज्वाइन कराया, क्या इसमें आपकी मेहनत थी? नहीं थी। मेहनत तो इसने करी, काम तो इसने करा, 2 सीसी तो इसने इसकी कराई। पैसा किसको आया? पैसिव इनकम किसको आई? आपको। और क्या खाली ये एक को ही ज्वाइन कराएगा जिंदगी में? नहीं। क्या आप एक ही को ज्वाइन कराओगे जिंदगी में? आप कितनों को ज्वाइन करा दोगे न जाने ऐसे, वो कितनों को ज्वाइन करा देगी, ये जो ज्वाइन हुआ ये कितनों को ज्वाइन करा देगा। इसी तरीके से स्ट्रक्चर बढ़ते बढ़ते जाता है और पैसिव इनकम ज्यादा मिलती है। इसीलिए आज ईशान सर सबसे ऊपर बैठे हुए इतने ज्यादा कमा रहे हैं, बट उनके टीम में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, ये चीज मैं उसको अच्छे से क्लियर करूंगा। पैसिव इनकम प्लस सीसी क्या होती है मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। अभी देखो भाई, एक एएस जब 2 सीसी करता है तभी जाकर उसका एएस होता है। इसने 2 सीसी करी, इसका एएस हुआ। इसने 2 सीसी करी, इसका एएस हुआ। अब ये जो सीसी है, ये जो सीसी है, ये भी मिलेगी। जैसे पैसिव इनकम मिलती है उसी तरीके से सीसी भी मिलती है। बट एक नोस को कभी सीसी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। क्योंकि अगर वो खुद की 2 सीसी नहीं करेगा तो उसको कहाँ फॉरएवर सीसी देगी? बताओ। खुद की 2 सीसी करेगा तभी तो फॉरएवर उसको सीसी देगी, राइट? ठीक है, अभी अभी आप बोलोगे कि सर अगर मैं नोवस से कर लूं और नोवस के बाद काम करके अपना एएस कर लूं तो 2 महीनों में, 1 महीने में, आता है डाउट, आता है क्वेश्चन। मैं यहाँ पे उसको एक चीज बोलता हूँ कि देखो भाई, अगर आप एक नोवस कस्टमर हो, जिस मंथ आपकी बिलिंग डलती है, जिस मंथ आपकी बिलिंग डलती है, जैसे जून में, अभी जून चल रहा है, अगर जून मंथ में आप अपनी 2 सीसी नहीं करते हो और आपकी बिलिंग डल जाती है, तो कंपनी आपको कभी प्रमोट नहीं करेगी एएस करने में। आप हमेशा एक नोवस कस्टमर रह जाओगे और कभी आपकी 2 सीसी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्यों नहीं हो पाएगी बताता हूँ। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आज आप मेरे लिए नए हो, आज आप मेरे लिए न्यू पर्सन हो, कल जाकर मेरे पास और नए लोग आ जाएंगे। कल जाकर मेरे पास और नए लोग आ जाएंगे जो लोग काम करेंगे, जिनको 2 सीसी करनी होगी। तो मैं आपकी क्यों कराऊंगा? मैं तो नए लोगों की कराऊंगा। मैं आपकी क्यों करूंगा? जब आपके पास चांस है करने का, जब आपके पास मौका है करने का। अगर आज नहीं करोगे तो कल थोड़ी करा पाऊंगा। ना फॉरएवर कराएगी ना मैं करा पाऊंगा। 1 लाख रुपए भी लेके आओगे ना, फिर भी नहीं करा पाऊंगा, लिख के दे रहा हूँ। ये चीज मैं उसको बड़े शान से बोलता हूँ कि हाँ भाई चल ठीक है, नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये चीज बड़े एटीट्यूड से बोलता हूँ मैं उसको। ठीक है, करते हैं भाई लोग, पता है एक बात बताता हूँ। ठीक है, मेरी पिछले मंथ 11 नोवस बने थे। क्या लगता है कितनी सीसी हुई होगी? मैंने 10 को पलटा दिया, 10 को पलटा दिया और मेरी 21 सीसी हुई।
11 नोस में से। सोचो। तो मैंने यही तो तरीका करा है, कुछ नया, कुछ नया, हमेशा कुछ नया। ठीक है। और ये चीज मैं खुद को बोलते रहता हूँ कि तन्मय तू क्या नया ला सकता है अपने बिजनेस में, तू क्या नई चीजें अपना सकता है, तू क्या नया कर सकता है, तू क्या बाकियों से अलग कर सकता है, सोच। और ये मैं चीज खुद को बोलता हूँ कि सोच क्या क्या नया कर सकता है तू। और ऐसे ही चीजें दिमाग में आती जाती है। और जैसे दिमाग में आया, करना शुरू, करना शुरू, आया करना शुरू। क्लियर। ठीक है। तो चेंजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेंज लाना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे बिलिंग के इस पे, एएस नहीं हो पाएगा अगले मंथ, इसके इस पे थे। ठीक है। अभी मैं उसको बनाऊंगा सुपरवाइजर, कैसे बताऊंगा? अभी इस बिजनेस में, चलो यार आपने एएस कर लिया, एएस कर लिया आपने। ठीक है। एएस करने के बाद क्या? एएस करने के बाद भी तो सुपरवाइजर करना होता है, उसके बाद भी तो एएम करना होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसी करनी है, बताता हूँ भाई। सबसे पहले, ठीक है, मान के चलो मैंने यहाँ पे आपका नाम लिख दिया नोवस कस्टमर, सब लोग सोचो कि यहाँ पे आप हो, ये आप हो, ये आपका नाम यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। सामने वाले नोज को मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे आप अपना नाम अज्यूम करो कि ये आप हो। आपने काम करा फर्स्ट मंथ, बड़े मुश्किल से, बड़े मुश्किल से आपने एएस ज्वाइन करा लिया इस बिजनेस में। ठीक है। भले ही नोवस ज्वाइन करेगा, ठीक है, नहीं देखा इसने आपका लेवल, नहीं देखा कि आप कौन से लेवल पे हो, नहीं देखा कि आपकी इनकम क्या है, आपकी क्या वैल्यू है इस बिजनेस में, बट इसने आपके साथ 2 सीसी कर ली। ना ही इसकी सीसी आपको मिलेगी, ठीक है, सीसी भी नहीं मिलेगी। ठीक है। इससे पैसा तो आपको मिल जाएगा, लगभग लगभग 3,500 रुपये आपको मिलेगा इससे। ठीक है। लगभग लगभग 3,500 रुपये आपको इससे मिलेगा। बट कभी इससे ना सीसी मिलेगी, ना इससे बिजनेस मिलेगा। अभी कंपनी की ना एक पॉलिसी है, कंपनी की एक पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी ये है कि अगर आप एक नोवस कस्टमर हो और आपके नीचे अगर कोई एएस ज्वाइन करता है, तो कंपनी ये बोलती है कि एएस एक अपर लेवल बंदा है, अपर लेवल का ही है भाई, है ना, और एक नोवस लोअर लेवल का है। तो क्या एक लोअर लेवल वाला सॉरी, एक अपर लेवल वाला बंदा एक लोअर लेवल वाले बंदे के नीचे काम कर पाएगा? वो तो कर लेगा, बट क्या कंपनी करने देगी? नहीं, नहीं करने देगी। कंपनी इस पर्सन को आपके अपलाइन के नीचे भेज देगी। मतलब ना ही इससे बिजनेस आएगा और ना ही ये आपकी टीम का पार्ट रहेगा। बड़ी हैरानी की चीज है, ध्यान से सुनना नोवस कस्टमर्स। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ये मैं हूँ, मान के चलो मैं आपका अपलाइन हूँ, और आप एक नोवस कस्टमर हो, जिसको आपने ज्वाइन कराया वो डायरेक्टली मेरे नीचे आ जाएगा, जिसको आपने ज्वाइन कराया वो डायरेक्टली मेरे नीचे आ जाएगा। ये यस मेरे नीचे आया, अभी अगर मेरे नीचे आया ना तो भाई 1000% में इसका काम कराऊंगा ही कराऊंगा। क्योंकि अगर कोई बंदा मेरे भरोसे पे 38-40 हजार रुपए से अपनी 2 सीसी कर रहा है, तो उसका काम तो 1000% हम कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है। ये बंदा पहले मंथ 5 छोड़ो, अगर 4 भी लोगों को ज्वाइन कर रहा है और 4 लोगों को भी एएस बना रहा है, जो कि बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि अगर आप अपना एएस करते हो, हमारा टारगेट ये रहेगा, चाहे आपको काम आता है चाहे नहीं आता है, आप कितने होशियार हो चाहे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टारगेट ये रहेगा कि आपके नीचे 5 लोग मिनिमम ज्वाइन हो ही हो। चलो 5 छोड़ो, मैं 4 पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, मैं 4 पकड़ के चलता हूँ, ए, बी, सी और ये डी। ठीक है। अभी ये चारों के चारों 2 सीसी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, हम इनका थोड़ी नुकसान होने देंगे, इनको थोड़ी हम नोवस कस्टमर रखेंगे, इनको थोड़ी 1-2 महीना काम कराना, लॉन्ग टर्म काम करने आओ सब लोग, करने आओ ना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो नहीं करने आओ, 1-2 महीने काम करके भाग जाने का तो प्लान नहीं है। लॉन्ग टर्म सोच। लोगों ने गाड़ियां ले ली, लोगों ने घर बना लिए, लोग करोड़पति बन गए, लोगों की जिंदगी फॉरएवर पे डिपेंडेंट है, लोगों ने करोड़ों कमा लिए फॉरएवर की वजह से। कैसे? 2 सीसी करके। तो क्या हम इनकी नहीं कराएंगे? 1000% कराएंगे इनसे। इस बंदे को 6500 रुपये तो जाएंगे ही जाएंगे हर एक पर्सन से। ठीक है। बट हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, बोलते ना पैसिव इनकम, याद है कितनी मिलती है पैसिव इनकम? हर एक पर्सन से मेरे को 2,000 रुपये की इनकम मिलेगी। कितने की? 2,000 रुपये की इनकम मिलेगी। क्या मैंने इस इनकम के लिए काम किया? बताओ। मैं काम किया मैंने इस इनकम के लिए? काम किसने किया? काम तो इस बंदे ने किया, मेहनत तो इस पर्सन ने करी। मैंने कहा काम करा, ज्वाइन तो इसने चारों को कराया, सीसी तो इसने कराई 2-2 सीसी। पैसा किसको मिला?
इसको भी मिला और पैसिव इनकम कंपनी मेरे को भी देगी, इसका छीन के नहीं देगी, कंपनी अपने साइड से देगी। कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, इसको जितना मिलेगा उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, बट मेरे को कंपनी 2,000 रुपये अलग से देगी पैसिव इनकम। और ये एएस लेवल से ही अनलॉक होती है, ये नोएस पे नहीं मिलती है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अभी यहाँ पे कितनी सीसी होगी कैलकुलेट करो गाइस। टोटल ये दो, टोटल होती है 8 सीसी। एक मिनट, 8 सीसी, 8 सीसी और 8,000 रुपये, हर एक से 2,000 रुपये मिले, कैलकुलेट कर लो। 8,000 रुपये, ना ही इसके लिए मैंने काम करा ना ही कुछ करा। इसको खैर अभी मिटा देते हैं, खैर अभी साइड कर देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो 4 लोग ज्वाइन हुए, कि ये लोग वेल्ले बैठने आए हैं, काम तो करेंगे ना। इन्होंने भी तो खैर अपनी 2-2 सीसी कराई है। मैंने स्टार्टिंग में मैंने इसके नीचे 4 लोगों को ज्वाइन कराया। एक ईयर्स के नीचे 5 लोग ज्वाइन करते ही करते हैं फर्स्ट मंथ में, अगर वो सही ढंग से मेहनत कर रहा है तो। अगर मान के चलो 5 छोड़ो, 4 छोड़ो, 3 छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ हम 2 ही लोगों को ज्वाइन करा पाए। हर एक के नीचे हम 2-2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, हर एक के नीचे हर एक पर्सन अपना एएस करेगा, ABCDEF G और H। कितना होगा गाइस, एक बारी कैलकुलेट कर लो कितना सीसी हो जाएगा। मैं एक बारी लिख देता हूँ, चैट ऑप्शन में फटाफट से बताना। 2 सीसी इसकी, 2 सीसी इसकी, 2 सीसी इसकी, इसकी भी 2 सीसी, इसकी भी 2 सीसी, इसकी भी 2 सीसी, इसकी भी 2 सीसी और इसकी भी 2 सीसी। कितनी होगी टोटल, कितनी होगी बताओ। जो बताएगा उसकी 2 सीसी होगी, उसके लिए मैं ईशान सर से बात करूंगा। कितनी होगी, 16 सीसी, राइट। पैसिव इनकम भी तो मिलेगी भाई, पैसिव इनकम कहाँ गई। ठीक है, यहाँ पे 8 सीसी पे 8,000 रुपए की पैसिव इनकम मिली, 16 सीसी पे 16,000 रुपए की पैसिव इनकम नहीं मिलेगी, 1,000% मिलेगी। अभी आप सोचो, आप देखना, अभी एक चीज देखना बड़े ध्यान से। पहले मंथ हमें 8 सीसी का बिजनेस भी मिला एंड 8,000 रुपए की पैसिव इनकम भी मिली। सेकंड मंथ हमें 16 सीसी का बिजनेस भी मिला एंड 16,000 रुपए की पैसिव इनकम भी मिली। टोटल कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, ये 24 सीसी और ये 24,000 रुपए। अभी सच बताना, ये बात मैं सबको पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज, ये इनकम, ये सीसी मेरे लिए बनी थी? क्या ये मेरे को मिलनी चाहिए थी? क्या ये मेरे को मिलनी चाहिए थी, सच बताना। नहीं, ये मिलनी चाहिए थी आपको। क्यों, क्यों आपको मिलनी चाहिए थी? क्योंकि ये जो बंदा है जिसने यस करा था, ये तो आपका था ना। कंपनी ने इसे मेरे नीचे भेज दिया, क्यों? क्योंकि आपने यस नहीं किया, क्योंकि आप छोटे लेवल पे हो। आपने जिसको ज्वाइन कराया कंपनी ने उसको मेरे नीचे भेज दिया, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म काम करने के लिए नहीं आओ। खैर, जो लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आया कंपनी उसके नीचे तो डालेगी, राइट। तो इसमें गलती किसकी है, आपकी। बट ये सारी चीजें, ये इनकम और ये सीसी, पता है आपको, सुपरवाइजर पहले 25 सीसी से होता था। 1 सीसी आप करोगे, 25 सीसी नहीं हो जाएगी आपकी, हो जाएगा लेवल। आज 10 सीसी से हो रहा है, बट 10 सीसी से हल्का सुपरवाइजर बनता है इंसान। ठीक है, 25 सीसी वाला एक स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजर बनता है। तो स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजर भी बन जाओगे, ये सीसी और ये इनकम भी मिल जाएगी, पैसिव इनकम। क्लियर? ठीक है, इसीलिए हमें एएस करना जरूरी है, क्योंकि नोअस को ना सीसी मिलती है ना पैसिव इनकम मिलती है। ये चीज मैंने उसको क्लियर कर दी, बड़े ध्यान से, बड़े समझदारी से उसको मैंने बता दी। ठीक है, अभी मैं उसको बताऊंगा कि फॉरएवर क्या है। क्यों बताता हूँ, देखो भाई, फॉरएवर आपको पता होगा, सब सारी चीज आपको फॉरएवर के बारे में पता है, तभी आप जाके फॉरएवर में ज्वाइन हुए हो। ठीक है, फॉरएवर 165 कंट्रीज में चल रही है, 165 प्लस कंट्रीज में चल रही है, 47 सालों से चल रही है। 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं कंपनी को, 47 साल। ठीक है, इंडिया में कंपनी, इंडिया में कंपनी 2000 में आई थी, 2000 साल 2000 में आई थी। ठीक है, 2000 ईयर में आई थी। जब कंपनी आई थी तब लोगों को विश्वास तो होगा नहीं स्टार्टिंग में, सिंपल सी चीज है, जैसे ही कंपनी आई वैसे ही कैसे चलने लग जाएगी, वैसे ही कैसे करोड़ों का टर्नओवर करने लग जाएंगे। आज चाहे कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर रही हो, कि 2.5 लाख लोग महीने के ज्वाइन कर रहे हैं, 2.5 लाख लोग महीने के ज्वाइनिंग हो रहे हैं फॉरेन में, सच बात है।
2.5 लाख ज्वाइनिंग्स महीने के हो रहे हैं। सोचो उस टाइम पे नहीं होते थे, भले आज हो रहा है। उस टाइम पे ऐसे कुछ लोगों ने ज्वाइन करा, ऐसे कुछ लीडर्स ने ज्वाइन करा। कुछ टाइम बाद जो लोग इस बिजनेस में आए और मैनेजर बने, 3 भाई, 3 भाई। कौन 3 भाई? मिस्टर, सॉरी मिस्टर कृष्णा अरोरा, मिस्टर तरंग अरोरा एंड मिस्टर रोहित अरोरा। ये तीनों भाई मैनेजर बने। मैनेजर बनने के बाद इन्होंने क्या करा, इन तीनों ने मिलके एक कम्युनिटी बनाई। एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, क्या नाम है? अचीवर्स क्लब। ये जब कम्युनिटी बनी थी, 15-20 लोगों से मिलके बनी थी, बस 15-20 लोग। कृष्णा सर थे, रोहित सर थे, तरंग सर थे, और उनके कुछ डाउनलाइंस थे, उनके कुछ एएस थे, सुपरवाइजर्स थे। उन लोगों ने मिलके, उन 15-20 लोगों ने मिलके इस कम्युनिटी को खड़ा करा। एंड आज विश्वास नहीं करोगे, इस कम्युनिटी में 1 लाख से भी ज्यादा लोग एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं। लगभग लगभग हजारों लोग ऐसे हैं जो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए कमा रहे हैं। और 600 से भी ज्यादा लोग, 600 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं। 600 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। लगभग लगभग इस इंडस्ट्री में कितने लोग ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। 300 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी खुद की कार, खुद की गाड़ियां परचेस करी है। खुद की गाड़ी, और ये चीज रियलिटी है। गाड़ियां 300 से भी ज्यादा लोगों ने खुद की गाड़ियां खरीदी अचीवर्स क्लब में। ठीक है, अचीवर्स क्लब के बारे में मैं अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया कि अचीवर्स क्लब क्या है। अचीवर्स क्लब में आपको स्पून फीडिंग की जाती है। क्या की जाती है? स्पून फीडिंग। किस लिए? सक्सेसफुल। और डीपली बता, अचीवर्स क्लब को बीच में काट क्यों रहा है? अरे ठीक है भाई, ओके ओके, ठीक है। अचीवर्स क्लब में क्या सिखाया जाता है? आपको स्पून फीडिंग करना जा, पूरी की पूरी स्पून फीडिंग, स्टार्टिंग से लेके, बेसिक से लेके डीप, मतलब एकदम बेसिक लेवल से लेके आप एकदम मैनेजर कैसे बन सकते हो, सक्सेसफुल बनने की स्पून फीडिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने रास्ता बना के रखा है, बड़े बड़े रास्ते बना के रखे। ईशान सर ने बड़े रास्ता बना के रखा है। ये रास्ता है, यहाँ पे हमें क्या करना है? चलना है, नहीं भागना है। काफी सारे लोग इसमें रेंगते हैं, काफी सारे लोग चलते हैं, काफी सारे लोग इसमें भागते हैं। और जो भागते हैं ना वो जल्दी जाते हैं, उनकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करी जाती है? स्पून फीडिंग की जाती है अचीवर्स क्लब में सक्सेसफुल बनने के लिए। यहाँ पे मैं अचीवर्स क्लब के बारे में अच्छे से बताऊंगा, जो आपको पता है वो आप अच्छे से बता देना। ठीक है, जो आपको भी चीजें पता ही है अचीवर्स क्लब के बारे में, जितनी भी ग्रोथ पता है बता देना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ पता है? स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर, और जाके अचीवर्स क्लब फाउंडेशन, अचीवर्स क्लब फाउंडेशन एंड अचीवर्स क्लब पेज दिखाऊंगा जाके। अचीवर्स क्लब फाउंडेशन और अचीवर्स क्लब पेज दिखाऊंगा। ठीक है, कहाँ थे गाइस हम? भाई बाकी सुन रहे हो सब लोग? सुन रहे हो? सुन रहे हो सब लोग? समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको कि बस ऐसे ही भाई देख रहे हो? बताओ। चलो ठीक है, वापस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, अचीवर्स क्लब पे थे हम लोग। ठीक है, मैं क्या बताता हूँ अचीवर्स क्लब के बारे में। 15-20 लोगों से मिलके ज्वाइन हुई थी ये कम्युनिटी, 3 लोगों ने मिलके बनाई थी, कृष्णा अरोरा, तरंग अरोरा, रोहित अरोरा। ये तीनों लीडर्स है, जिसमें से कृष्णा सर ने आज इसी बिजनेस से रोल्स रॉयल्स ले लिए। कौन है कृष्णा सर, क्या करता है, कौन से लेवल पे, बताऊंगा, सब्र रखना। इस अचीवर्स क्लब में आके मेरी खुद की लाइफ चेंज हुई है, लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो गई है। पूरी की पूरी स्पून फीडिंग,
डेप्थ से लेके लास्ट तक, एएस से लेके मैनेजर तक आप कैसे बन सकते हो, अचीवर्स क्लब कोर्स में सिखाया जाता है। हर एक चीज डीप टू डीप हर एक चीज सिखाई जाती है। 6 साल हो गए उस कम्युनिटी को, 6 साल, 6 साल हो गए। और 6 साल में 15-20 लोगों ने मिलकर स्टार्ट करी थी 6 साल पहले, और आज लाखों लोग काम कर रहे हैं। सोचो कितनी ग्रोथ हुई है, सोचो कितनी अचीवमेंट्स हुई है, कितने लोग सक्सेसफुल बन गए इस बिजनेस में, है ना। ठीक है, अचीवर्स कप के बारे में डीप में बताना, ठीक है। मैं तो वही जितनी चीजें बताता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बताता हूँ, ठीक है। यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचने के बाद, ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद मैं उसे बोलता हूँ कि देखो भाई, फॉरएवर के बारे में मैंने आपको बता दिया, अचीवर्स क्लब के बारे में मैंने आपको बता दिया, अचीवर्स क्लब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ लेवल्स। क्या बताने वाला हूँ? लेवल्स, एक एक लेवल, डिफरेंस ऑफ लेवल्स। खैर ये चीज ना मैं जब नोस को सिखाता हूँ तो अलग चीज से सिखाता हूँ, वो अलग तरीका होता है, वो अलग एनर्जी होती है सिखाने की। बट यहाँ पे नहीं सिखा पा रहा हूँ उस तरीके से। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा और रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, डिफरेंस ऑफ लेवल सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला लेवल कौन सा होता है? नोस कस्टमर लेवल। नोस कस्टमर को कितनी इनकम होती है, कितने से स्टार्ट करता है? मैं बोलता हूँ कि भाई ये नोस कस्टमर ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 हजार के बीच में कमा सकता है, और मैंने 3 महीने से ज्यादा किसी नोस कस्टमर को काम करते हुए नहीं देखा है। इसके बाद होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। इस लेवल पे आपको 2 सीसी करनी होती है, 2 सीसी का टर्नओवर जनरेट करके दिखाना होता है, एंड 30 से 40 थाउजेंड रुपीज की आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद होता है सुपरवाइजर लेवल। जिस लेवल पे मैं आज वर्किंग कर रहा हूँ, इस लेवल पे मैं 70 हजार रुपए का चेक उठा रहा हूँ, 70 हजार रुपए का चेक उठा रहा हूँ इस लेवल पे। एएम, असिस्टेंट मैनेजर, ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे एक गवर्नमेंट जॉब वाला जितना कमाता है ना, उतना एक इंसान इस लेवल पे कमाता है। लगभग लगभग 70 से 90 हजार के आसपास एक इंसान की इनकम होती है इस लेवल पे। और उसके बाद होता है मैनेजर। मैनेजर मतलब क्या? मैनेजर मतलब जो मेहनत करके इन सारे लेवल्स को क्रॉस करके, इन सारे लेवल्स को अचीव करके, जो खुद को प्रूव करके दिखा रहा है, एक हीरा, एक डायमंड बन के दिखा रहा है, वो होता है एक मैनेजर। ये मेरा ड्रीम लेवल है, मुझे मैनेजर करना है, और पता है मेरे को कि मैं मैनेजर अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे सबके साथ मिलके करना होगा। यहां तक पहुंचने के लिए आपको सीसीस करनी होती है। जैसे हमने जैसे सुपरवाइजर करा था, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले हमने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा था 25 सीसी से। हमने नहीं, मैंने, क्योंकि आप तो एक नोस थे। हमने क्या करा, सुपरवाइजर पे 25 सीसी करी, 25 सीसी से सुपरवाइजर होता है, 60 सीसी से एएम होता है, और 120 सीसी से मैनेजर होता है। तो 120 की 20 सीसी क्या मैं अकेले कर सकता हूँ? नहीं। ये काम अकेले करने का नहीं है, ये काम लोगों को साथ लेके चलने का है। फिर से वही पॉइंट कि मैं एएस तो हूं, मैं 30-40 हजार रुपए कमा लूंगा, मैं 70 हजार रुपए कमा लूंगा, मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा, मैं एएम बन जाऊंगा अकेले के दम पे। बट क्या मैं मैनेजर बन पाऊंगा? क्या मैं मैनेजर के आगे जा पाऊंगा अकेला? नहीं। तो जो लोग मेरे साथ काम करने आ रहे हैं, उन लोगों का मैं काम कराऊंगा, तभी मैं ग्रो करने आया हूँ। और मैं भाई 1-2 महीने के लिए काम नहीं करने आया हूँ, मैं 1-2 साल के लिए काम नहीं करने आया हूँ। मैं फॉरएवर को पूरी जिंदगी भर करने के लिए आया हूँ। मैं फॉरएवर को लॉन्ग टर्म करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी भर फॉरएवर करूँ और लास्ट लेवल तक पहुंचू। तो सोचो, अगर मेरे को लास्ट लेवल तक पहुंचना है तो मेरे को क्या, मैं क्या अकेले काम कर सकता हूँ? आप लोग ज्वाइन करोगे, आपका ही तो काम कराऊंगा। आप लोग ज्वाइन करोगे इस बिजनेस में, आपको ही तो आगे लेके जाऊंगा, और किसको लेके जाऊंगा? ठीक है, ये चीज मैं बोलता हूँ नोस को। यहाँ पे 1 लाख से लेके 4 लाख के बीच में आप कमा सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर 1 लाख रुपए कमा सकते हैं फॉरएवर में? क्या 1 लाख रुपए तक ही कमा सकते हैं? 1 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते? 1 लाख से ज्यादा की ग्रोथ नहीं है? हाँ भाई बिल्कुल है। अभी मैं आपका दिमाग खोलने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखना एक एक लेवल के बारे में। क्योंकि जो लेवल आज मैं बताने वाला हूँ, हजारों लोग उस लेवल पे है। कितने लोगों ने वो लेवल कर लिया है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। मैनेजर तो मैं बन गया, 1 लाख रुपए मेरे को आना स्टार्ट हुए। बट क्या मैं 1 लाख रुपए कमाने आया हूँ? नहीं, कभी नहीं। 1 लाख रुपए गोल है ही नहीं, 1 लाख रुपए कमाना है ही नहीं। कमाना तो बहुत है, कमाना तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैनेजर के बाद होता है सीनियर, सीनियर मैनेजर। अभी यहाँ पे क्या करना होता है? सीसी नहीं, सीसी तो करनी होती है। सीसी के साथ साथ मैं तो मैनेजर बन गया,
मतलब मैनेजर कैसे बनना है ये मुझे आ गया। अभी मैं सिखा भी तो सकता हूँ किसी को मैनेजर बनना। मुझे अपने टीम में से 2 लोगों को मैनेजर कराना पड़ेगा, जो मेहनती है, जो काम करने के लिए तैयार है, जो किसी भी चैलेंज से नहीं डरते। उन 2 लोगों को पकड़ के खींच खींच के मैं मैनेजर बनाऊंगा। 2 लोगों को, 2 लोगों को मैनेजर बनाऊंगा। ठीक है, 2 लोगों को मैनेजर बनाऊंगा इस लेवल पे। सलोनी बागड़ी मैम, जो हमारे इंडस्ट्री के सीनियर मैनेजर है, महीने का 5.5 लाख रुपए का चेक उठा रहे हैं। 5.5 लाख रुपए का चेक, सीनियर मैनेजर है वो। और ये सच बात है, अगर आपने नहीं देखा सलोनी मैम का चेक तो जाके देख लेना, मांग लेना अपने अपलाइन को। सर ने फ्रंटलाइन ग्रुप में डाला था, खुद उन्होंने ही डाला था। सलोनी मैम ने 5.5 लाख रुपए का चेक सीनियर मैनेजर पे उनको आया था। उसके बाद होता है सोरिंग मैनेजर। सर 5 लाख रुपए तो कमा लिया, 5 लाख के बाद अगर कमाने हैं तो, हाँ भाई कमाने तो है, मेहनत भी तो करनी होगी। 2 तो मैनेजर बना दिए, ये 2 तो बन गए, अभी और 3 और बनाना है। 3 और बनाना है। 2 बना दिए, 3 भी बना देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पे ईशान सर ने हाईएस्ट 18 लाख रुपए का चेक उठाया। हमको पता है भाई, मैंने देखा है 18 लाख रुपए का चेक कैसे दिखता है। 18 लाख रुपए का चेक उठाया ईशान सर ने इस लेवल पे। और ये सच बात है, ये झूठ बात नहीं है, हमने देखा है। 18 लाख रुपए का चेक सोरिंग मैनेजर पे, महीने का। साल का नहीं बात कर रहा हूँ, महीने की बात कर रहा हूँ। ये मैं नोवोस को बोलता हूँ। सोरिंग के बाद क्या, सफायर। ये जो लेवल होता है ना, इसकी एक अलग लीग होती है। ठीक है, सोरिंग मैनेजर लगभग लगभग 25-30 सोरिंग मैनेजर है पूरे फॉरएवर में। पूरे फॉरएवर में 25-30 सोरिंग मैनेजर है, जिसमें से ईशान सर है। उन्होंने रास्ता बना के रखा है, बस हमें उस रास्ते पे चलना है, भागना है, दौड़ना है। वो हमारे ऊपर है। काफी सारे लोग रुक जाते हैं और पीछे पलट जाते हैं, वो लोग गिव अप करने वाले होते हैं। बट काफी सारे लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, चाहे कोई भी आंधी तूफान, कोई भी आए, बिजली कड़के, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, धूप आए, गर्मी आए, वो लोग चलती जाते हैं, वो लोग भागते जाते हैं। और वही लोग एक दिन ईशान साहू भी बनते हैं। ठीक है, सफायर मैनेजर, इस लेवल पे आपको 9 मैनेजर बनाना है। 9 मैनेजर्स अपने फ्रंट में। आज के डेट में ईशान सर इस लेवल पर है। हाईएस्ट चेक उनका 21 लाख रुपए का चेक है। 21 लाख रुपए का। और उन्होंने बोला है कि इस लेवल पे मैं 30 लाख रुपए का चेक उठाऊंगा ही उठाऊंगा, तभी जाकर मैं डायमंड सफायर बनूंगा। फ्रंटलाइन मीटिंग में बोला था उन्होंने ये चीज। ठीक है, जो हमें पता है हमें बताना है, जो हमें आता है वो हमें सिखाना है सामने वाले को। ठीक है, 30 लाख रुपए का चेक। ठीक है, सफायर के बाद क्या भाई, डायमंड सफायर। रोहित अरोरा, अचीवर्स क्लब के को फाउंडर, डायमंड सफायर मैनेजर है। इस लेवल पे उन्होंने 17 मैनेजर्स बनाए। और ईशान, बस एक बात बताऊं, ईशान सर ने कमिटमेंट दी है कि वो अगले ठीक है, लाइट चली गई थी हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चली गई थी, हॉटस्पॉट चला गया, बट फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट होके वापस से आ गए। आई थिंक बाकी लोग तो लीव हो गए, बट जो सीखने वाले हैं वो लोग हैं इस मीटिंग में अभी भी। चलो गाइस, वापस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोर तो नहीं हो रहा है? अगर बोर हो भी रहा हो ना, फिर भी देख लो भाई, और फिर भी लिख लो, फिर भी लिख लो, फिर भी दिमाग में कुछ ना कुछ डाल दो। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं भी उस जगह पर होता, आपके जगह पर होता, तो मैं भी ना चीजों को हल्के में लेता। बट वो चीज होती है, अगर हल्के में लेंगे तो हम ही हल्का पड़ जाएंगे बिजनेस में। ठीक है, तो हल्के में चीजें नहीं लेनी है। अगर आप हल्के पड़ गए तो आपका बिजनेस हल्का हो जाएगा। ठीक है। बाकी आगे बढ़ता है फिर से। ये सारी चीजें मैं बताता हूँ एक नोवस कस्टमर को, और एक को नहीं बताता हूँ, 4-5 लोगों को बिठाता हूँ और बताता हूँ। ज्यादा एफर्ट्स ज्यादा रिजल्ट, कम एफर्ट्स कम रिजल्ट। ठीक है, डायमंड सफायर तो बन गए। डायमंड सफायर पे आज रोहित अरोरा सर है। रोहित सरोरा
जो कृष्णा सर के भाई है, जो अचीवर्स क्लब के को फाउंडर है, जिन्होंने दिल्ली में अपना बड़ा घर बना लिया करोड़ों रुपए का इसी बिजनेस से। उन्होंने 17 लोगों की जिंदगी चेंज करी है, 17 लोगों को वहां तक पहुंचाया है जहां तक वो पहुंचना चाहता है, यानी उन लोगों, उन्होंने 17 लोगों को मैनेजर बनाया है। मेरी स्क्रीन शायद से स्पॉटलाइट पर नहीं है, राइट? एक मिनट, मैं खुद को स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरा कैमरा विजिबल होगा, प्रॉपर मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी। इस लेवल पे 17 मैनेजर्स हमें फ्रंट में बनाने पड़ते हैं। लगभग लगभग 40 लाख रुपए का चेक रोहित सर महीने का उठाते हैं, साल का नहीं भाई, महीने का। इंसान साल में इतना नहीं कमाता है, वो महीने में इतना कमा ले रहे। कितने साल की मेहनत, 7 साल की मेहनत। 7 साल इंसान एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, 7 साल इंसान एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, घिस पीट के, फिर उस अपना हॉस्पिटल खोलता है और उसके बाद वो कमाता है 50 साल 1 लाख रुपए। और वो इंसान 7 साल मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है। सोचो, करने लायक है बिजनेस, नहीं करने लायक, लास्ट लेवल पे आता है। इस लेवल के बाद इंडिया में कोई भी नहीं पहुंचा है, और जहां तक पहुंचा है मैं वहां तक ही बताऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। मिस्टर वन एंड ओनली डायमंड मैनेजर। एक मिनट, डायमंड। भाई मेरा पेन खराब हो गया, पेन की चार्जिंग खत्म हो गई, पेन की चार्जिंग खत्म हो गई गाइस, कोई बात नहीं, हम हाथ से लिखते हैं, ठीक है? बट मैनेज कर लेना थोड़ा बहुत, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत हाथ से खराब हो जाती है। डायमंड मैनेजर, ठीक है? इस लेवल पे, ये एक ऐसा लेवल है ना, जिस लेवल पे एक ही इंसान, एक पूरे इंडिया में से 25-30 लाख लोग न जाने फॉरएवर कर रहे हैं। कई लोग 20 साल से कर रहे हैं, कई लोग 25 साल से कर रहे हैं फॉरएवर। बट एक इंसान 8 साल में इस बिजनेस से डायमंड मैनेजर बन गया। और उसी इंसान ने वो कम्युनिटी बनाई जिस कम्युनिटी का नाम है अचीवर्स क्लब। और इस लेवल पे जो पर्सन है उनका नाम है मिस्टर कृष्णा अरोरा। आज वो कितने साल के है? 25 साल के। भाई लोग 25 साल की उम्र में ना लड़कियां घुमाते हैं, नशे पानी करते हैं। वो 25 साल की उम्र में रोल्स रॉयल्स चला रहे हैं। वो 25 साल की एज में दुनिया ट्रैवल कर रहा है, दुनिया घूम रहा है, नए नए पासपोर्ट बना रहा है, ठीक है? रोल्स रॉयल्स उन्होंने ली थी। यहाँ से गाइस मैं क्या करता हूँ पता है? यहाँ से मैं जाके कृष्णा सर की कमिटमेंट वीडियो दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ से जाके मैं कृष्णा सर की कमिटमेंट वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? कि उन्होंने कमिटमेंट दी थी, सबके पास होगी, 400 लोगों के सामने उन्होंने बोला था माइक पे, 2019-20 की वीडियो थी वो दिखाता हूँ। और जाके कृष्णा सर की प्रोफाइल दिखाता हूँ, एक दो रीले दिखाता हूँ। और कृष्णा सर के बारे में बढ़िया सी हाइप बनाता हूँ, बड़ी सी हाइप बनाता हूँ। और हाइप बना के पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में बताता हूँ, कि वो जिसने हजारों को सिखा दिया, जिसने, जिसके कम्युनिटी में आज लाखों लोग काम कर रहे हैं, जो एक एक मीटिंग से लोग, जिनके एक एक मीटिंग देख के लोग मैनेजर बन जाता है, वो इंसान एक पर्सनल मेंटोरशिप नाम की ना एक चीज लेता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये पर्सनल मेंटोरशिप। इसको देख के अगले ही महीने लोगों ने लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिए, इस पर्सनल मेंटोरशिप को देख के। क्या करना है, कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, लाइफ के एथिक्स, लाइफ हैक, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं, जो वो इंसान कर रहा है वो बताएगा आपको। सोचो, जो रोल्स रॉयल चला रहा है, जो महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, 1 करोड़, एक खोखा, कितने साल से कर रहा है? 8 साल, सिर्फ 8 साल। 8 साल किसे बोलते हैं भाई? 8 साल से कर रहा है, 8 साल में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। दुबई में रह रहा है वो, दुबई में अपना बिजनेस बढ़ा रहा है आज भी। क्योंकि क्या है पता है उनके अंदर क्या है? भूख, और कमाना है, और कमाना है। और वो इंसान उस पर्सनल मेंटोरशिप को कंडक्ट करता है। क्या लगता है हर एक को मिल जाएगी? नहीं। अभी बहुत गेम चीज में बताता हूँ। अभी यहां तक हम पहुंच गए, 2 सीसी करनी कैसे है? करनी है सबको, इंटरेस्टेड हो, एक्साइटेड हो कि सर सब कुछ तो जान लिया कि 2 सीसी से क्या होता है, फॉरएवर का पावर क्या है, बट करना कैसे है 2 सीसी, ये तो बताओ। बता दो कैसे करनी है। 2 सीसी का एक्चुअल प्राइस है 38-40 हजार रुपए से भी ज्यादा, कम नहीं, ज्यादा। इसका एक कॉम्बो ऑफर होता है,
ये कॉम्बो ऑफर जो होता है ना, ये बहुत एक्सक्लूसिव होता है, बोल सकते हो बहुत कम लोगों को मिलता है, और ये सच बात है। ठीक है, कैसे मैं बताऊंगा। ये जो कॉम्बो ऑफर्स है, अभी मैं सिंपल सी चीज है भाई, कंपनी ना डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। कंपनी नहीं चाहती आपके जेब से 38-40 हजार रुपए लगे, ना मैं चाहता हूँ। ना मैंने आज तक किसी भी इंसान की 38-40 हजार रुपए से 2 सीसी कराई है, ना मैंने करी है, ना मैंने किसी की कराई है। मैंने कॉम्बो से करी है, और मेरी टीम में जो भी एएस है उनकी भी मैंने कॉम्बो से कराई है। जिनकी लगा करानी चाहिए उनकी कराई है। आप लोग इस मीटिंग में हो, इस मीटिंग में 4-5 नोअस कस्टमर्स बैठे हैं। ये सेशन मेरा तीसरा सेशन है दिन का। लगभग लगभग आपके तरह मेरे पास 20 से 22 नोअस कस्टमर्स है। क्या सभी की 2 सीसी हो जाएगी कॉम्बो से? हरगिज नहीं होगी, मुंह पे बोल रहा हूं, नहीं होगी। करना भी चाहते होगा ना, फिर भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बो ऑफर मिलेगा तभी होगी। ये कॉम्बो ऑफर कैसे मिलेगा? अभी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, तो कंपनी 50 कॉम्बो, 100 कॉम्बो, 150 कॉम्बो ईशान सर को, कृष्णा सर को प्रोवाइड करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये बड़े बड़े लीडर्स हैं जो अपना बिजनेस बहुत बड़ा चला रहे हैं। तो ये कंपनी इन लीडर्स को ना कॉम्बो प्रोवाइड करेगी, 50, 100, 150। हजारों नोस कस्टमर्स है, सोचो इसी मीटिंग में 22 नोस कस्टमर्स है, मेरी टीम के, खुद के अकेले की टीम के। ईशान सर की टीम इतनी बड़ी है, 1000-2000 नोस कस्टमर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं उनकी टीम में, ऐसे ही। उनमें से 50 लोगों की 2 सीसी होती है। अभी 1000 से निकल के क्या लगता है आप इस 50 में आ जाओगे? नहीं आ पाओगे भाई, नहीं आ पाओगे। मैं अगर सोचूंगा कि आपको लाना है तो मैं ही ला पाऊंगा, और कोई नहीं, और कोई नहीं ला पाएगा। खुद ईशान सर को आप बोलोगे मना कर देंगे आपको, आपके अपलाइन को बोलोगे, आपके अपलाइन मना कर देंगे कि जो है वो तन्मय सर ही करा पाएंगे। और मैं ही आपका इस 50 लोगों में नाम ला सकता हूँ, अपनी अथॉरिटी, अपनी वैल्यू, कि मैं ही हूँ जो 2 सीसी करा सकता है। अपनी वैल्यू बनाता हूँ कि मैं ही हूँ जो 2 सीसी करा सकता है। मैं ही हूँ जो ईशान सर से बात करेगा। 2 सीसी करने के बाद सबसे पहली चीज आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। क्या होती है ये पर्सनल मेंटोरशिप? अभी जस्ट मैंने आपको बताई। ये वीडियो है शुभम गुप्ता सर का, पता नहीं आपके ने सेव करके रखा है नहीं करा है। मेरी एक आदत है, वो आदत बहुत अच्छी है। ये आदत है कि मैं ना इंस्टाग्राम देखते रहता हूँ, मेरे को 2 सीसी के फॉरएवर के बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं शुभम सर के। मैं क्या करता हूँ, उसे डाउनलोड करता हूँ, तुरंत जाके अपने एल्बम में सेव कर देता हूँ। लगभग लगभग मेरे पास 150 से भी ज्यादा टेस्टी मनी वीडियो है 2 सीसी के, 150 से भी ज्यादा। सोचो। ठीक है, ठीक है, जैसे राघव नरूला की है 2 सीसी की, मैंने डाउनलोड कर ली, कामयाब बनने का क्या राज है? तो ये मैं दिखाऊंगा स्क्रीन शेयर करके। दूसरी चीज, मैं स्क्रीन शेयर करके पर्सनल मेंटोरशिप की तगड़ी हाइप बनाऊंगा। कैसे? अरोरा सर एक पर्सनल मेंटोरशिप लेते हैं, जिसको पूरे इंडिया से, मैं सच बता रहा हूं, जेन्युइनली पर्सनल मेंटोरशिप ने मेरी पूरी लाइफ चेंज करी है। पर्सनल मेंटोरशिप एक ऐसी मेंटोरशिप होती है जिसको जब एक जहां आगे का काम मैं नहीं कर सकता, वहां वीडियोस कर देते हैं। और ऐसे वीडियोस मैंने देख के रखे कि यार मैं कौन सा वीडियो दिखा सकता हूँ। मैं कृष्णा सर का रील वाला वीडियो दिखाऊंगा, मैं कृष्णा सर का कमिटमेंट वीडियो दिखाऊंगा। अगर हाउस वाइफ है तो मैं ये दिखा दूंगा कि मैं एज अ हाउसवाइफ एक बेबी के साथ इस बिजनेस को रन कर सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं ये दिखा दूंगा। मेरे पास बड़े पड़े हैं भाई वीडियोस, बड़े पड़े हैं। तो इसी से मैं रिजल्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, जैसे उस दिन ईशान सर की ये वीडियो आई थी, किसी ने तो भी स्टोरी पे लगाई थी, मैंने डाउनलोड कर ली। स्विट्जरलैंड में उस पे 30 लाख रुपए खर्च कर पाया, 5 लाख। ये चीज मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो टेस्टी मनी वीडियोस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लस अपना ऑफिस दिखा दूंगा। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप बोलूंगा, पर्सनल मेंटोरशिप क्या ही पैसे बताऊंगा कि पर्सनल मेंटोरशिप को अचीवर्स क्लब में जो 2 सीसी करते हैं, जिनकी 2 सीसी होती है, उनको फ्री में मिलती है। उनकी फ्री में मिलती है। जैसे हम इस पर्सनल मेंटोरशिप को देखते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं, कृष्णा सर से सीखते हैं। ठीक है, इसका जो कॉस्ट होता है, अगर बाहर वाले को, अगर आपको इस पर्सनल मेंटोरशिप का लिंक चाहिए बिना 2 सीसी करे हुए, तो आपको 50,000 रुपए पहले तो देने पड़ेंगे, मेरे को नहीं, कृष्णा सर को। और वो जाके तब आपको लिंक देंगे। मतलब इसका प्राइस है 50,000 रुपीज। अचीवर्स क्लब का कोर्स, ये जो अचीवर्स क्लब का कोर्स है ना, सच बता रहा हूं, अगर मैंने आज इनविटेशन सीखी है, अगर आज मैंने फॉलोअप करना सीखा है, अगर आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, खुद की वैल्यू बना के खुद खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये सारी चीजें ना इस अचीवर्स क्लब के कोर्स से पॉसिबल हुई है। हर एक चीज 15 दिन में मैंने इस कोर्स को देखा, और 15 दिन में मैंने ऐसी ऐसी चीजें
इस कोर्स से सीखी जॉब सोच भी नहीं सकते कभी जिंदगी में, जब तक आप इसे देखोगे नहीं। क्या लगता है ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं भाई, अगर ये बाहर वालों को मिलता है ना, एक कॉस्ट में मिलता है 50,000 रुपीज, जो मैं नहीं देता हूँ। कृष्णा सर लोगों से, ठीक है, कृष्णा सर, अगर कृष्णा सर के पास अगर कोई जा रहा है अचीवर्स क्लब के कोर्स के लिए, पहले तो उससे 50,000 रुपए लेंगे, फिर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान बांटना चाहता है, बट फ्री में नहीं, क्योंकि फ्री में तो मिलता नहीं है कुछ, राइट, ठीक है। आपको भी अपनी 2 सीसी करनी पड़ेगी, तभी जाकर तो ये सारी चीजें मिल पाएगी। प्लस 50,000 रुपीज के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, भर के डब्बा आएगा आपके घर में 2 सीसी के प्रोडक्ट का, जो आपको 6 महीने चलेगा। 6 महीने तक आप उसे यूज करोगे, 6 महीने तक आपको बाहर की चीजें नहीं लेनी पड़ेगी, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आओगे, इस पर्सनल मेंटोरशिप को देख के, अचीवर्स कोर्स को देख के, मैं आपको गारंटी देता हूँ 40 से 45 दिन में हम जितना भी आपने अमाउंट लगाया, चाहे 38,000 चाहे 40,000, जो भी 2 सीसी का प्राइस हो, जो भी कॉम्बो का प्राइस हो, मैं गारंटी देता हूँ इतना पूरा का पूरा अमाउंट 40 से 45 दिन में पूरा रिकवर करने का, अगर आप मेरे साथ खड़े हो तो, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो, जो मैंने बोला वो कर लोगे, काम हो जाएगा, मैनेजर भी बन जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं टेस्टी मनी वीडियो दिखा देता हूँ, ये खत्म करके टेस्टी मनी वीडियो दिखा देता हूँ, पूरा ऑफिस का टूर दिखाता हूँ, पूरा ऑफिस का टूर दिखाता हूँ, 1-2 पर्सन से बात करा देता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है 2 सीसी से एक्चुअली में, और सब लोग मोटिवेटेड रहते हैं। 1 घंटे का मेरा सेशन चलता है, ये 1 से 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, 1 घंटे का सेशन। प्लस मैं अपनी इनकम शो करता हूँ, मैं अपना कार्ड शो करता हूँ, फॉर एवर बिजनेस ओनर का कार्ड, कि ये कार्ड आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आप एक नोअस हो, ये एएस को मिलता है बस, ये कार्ड मैं शो करता हूँ बार बार, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने अपलाइन का दिखा सकते हो, ठीक है। प्लस मैं अपना आधार कार्ड दिखाता हूँ कि इन दी एज ऑफ 19 आई एम अर्निंग 70,000 रुपीज मंथली। आधार कार्ड दिखा के 2 सीसी कराता हूँ मैं खुद की, कि भाई देखो मैं अपना आधार कार्ड शो कर रहा हूँ, 2005 का हूं मैं, और मैं मंथली 70,000 रुपए कमा रहा हूँ, इनकम भी दिखाता हूँ, क्यों ना दिखाऊं, ठीक है, ऐसे करके। तो बाकी यही सारी चीजें होती है मेरी स्क्रीन शेयर में, ठीक है, मेनली मैं यही सारी चीजें करता हूँ, ठीक है। अगर कुछ पार्ट मिस भी हो गया होगा, एक बारी मैं देख लेता हूँ कि कुछ मिस हुआ है कि नहीं हुआ है। आई थिंक मेरे को लगता है कि कुछ मिस तो हुआ नहीं है, ठीक है, आई थिंक मेरे को लगता है कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है, मैंने सारी चीजें बता दी है, ठीक है। और एक तरीके से बतानी होती है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आपको रिजल्ट आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास आईपैड हो, आप कॉपी पेन पे भी समझा सकते हो, ठीक है। मैं ये चीजें कॉपी पेन पे समझाता था पहले, फिर मैंने आईपैड लिया, फिर मैंने चीजें समझाना ट्राई करी। मैंने 15 सीसी फ्रंट करी थी 1 मंथ में, उसमें मैंने 7 नोवस बनाए थे बस। आप सोचोगे 15 सीसी के लिए सर 15 नोवस बनाने पड़ेंगे, नहीं भाई, मैंने 7 नोवस ही बनाए थे, और 6 को पलटा दिया था, 6 को पलटा दिया था, एक नहीं पलटा था, और 2 सीसी मैंने और हॉट मार्केट से निकाल दी थी, ठीक है। तो यही तो काम करके, और उस टाइम पे मेरे पास आईपैड नहीं था, उस टाइम पे मैंने कॉपी पेन पे समझाया था, 1-1 घंटा में समझाता था, तो मेरे को ज्यादा रिजल्ट मिला, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा रिजल्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर होगी चीजें? चलो, इसके बाद मेनली उसी सेशन में, इसी मीटिंग में, जो सेशन में लूंगा नोट्स वाला, उसी सेशन के अंदर मैं एडवांस D2 की हाइप बना दूंगा। मेरी टीम वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी एडवांस D2 का हाइप बनाने के लिए, मैं बना दूंगा, ठीक है। एडवांस D2 की हाइप बना दूंगा अच्छे से, तगड़े तरीके से। एडवांस D2 की हाइप बना के मैं अपनी टीम वालों को बोल दूंगा कि एडवांस D2 का लिंक ऐसे ही मत भेजना, ठीक है। मैं बोल दूंगा पहले तो कि भाई जितने भी लोग हैं, अगर 10 लोग भी मीटिंग में है, तो मात्र 3 लोगों की 2 सीसी होने वाली है, 3 लोगों की, मात्र 3 लोगों की 2 सीसी होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की, 10 में से। अभी होगी उनकी जिनको करनी है, करना है सबको। और भाई मेरे सेशन में ना ऐसे लोग बैठते हैं जिनको सही में 2 सीसी करनी ही करनी है, क्योंकि वो माइंडसेट हम बनाते हैं, वो माइंडसेट स्टार्टिंग से बनाते हैं चीजें, ठीक है। तो ये चीज बोल दी, एडवांस D2 का लिंक भेज दिया। नॉर्मली एडवांस D2 देखने के बाद बंदे को पता चल गया 30,000 रुपए की 2 सीसी होने वाली है, उसको पता चल गया है कि उसको पैसे अभी पे करने हैं, ठीक है। कोई कोई पर्सन, वही चीज होती है कि 2 में से एक करेगा, एक नहीं करेगा। जो नहीं करने वाला होता है ना, ठीक है, उसको पहचान लेना है, वो निकल करने वाला होता है ना, पहले ही पता चल जाता है, पता चल जाता है जो करने वाला होता है इंसान। तो जो नहीं करने वाला होता है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा जोर डालना है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, मैं यही करता हूँ, थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ, थोड़ा ज्यादा माइंडसेट उसको देता हूँ, थोड़ी ज्यादा चीजें तो उसको ले लूंगा, वीडियो कॉल पे बात कर लूंगा, करेगा नहीं करेगा कोई मतलब नहीं, बात करूंगा, रिलेशन बिल्ड करूंगा, प्रीमियम कर दूंगा, कुछ भी करूंगा, बट बात करूंगा। एडवांस D2 भेज दूंगा,
एडवांस डे 2 के बाद मैं ज्यादा क्लोजिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, उसको रेडी करता हूँ काम करने के लिए, 2 CC करने के लिए मैं उसको पूरा 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 प्रिपेयर करता हूँ। इस फनल में हम यही करते हैं, सामने वाले बंदे को मैं पूरा प्रिपेयर कर देता हूँ कि भाई तेरे को 2 CC करना है, कैसे करना है मैं बताऊंगा। उसने एडवांस डे 2 देख लिया, एडवांस डे 2 के बाद नॉर्मली मैं उसकी कॉम्बो के लिए क्लोजिंग करूंगा 5,000 रुपए के लिए। बाकी का अमाउंट की टेंशन मत लो, कैसे करके मैं बताता हूँ, अर्जेंसी देता हूँ मैं एक, कि भाई देखो कितने कॉम्बो बताए मीटिंग में, कितने बताए, 50। कितने लोगों ने मीटिंग देखा है, 1500, 2000 लोगों ने। पता है आपको सिस्टम में ना एक लिस्ट बन रही है 50 लोगों की, अभी जस्ट मैं चेक करके आया, मैंने देखा कि 25 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक अपना कॉम्बो होल्ड करा लिया, 25 लोगों का नाम वहां पे लिख के आ चुका है, बाकी 25 का नाम वहां पे बाकी है। ठीक है, अभी अगर वो 50 लोगों की लिस्ट फुल होगी तो जिंदगी में क्या कभी मैं आपकी 2 CC नहीं कराऊंगा। और आज जिस लेवल पे हो उसी लेवल पे वर्किंग कर पाओगे, कभी AS नहीं बन पाओगे, कभी मैनेजर नहीं बन पाओगे, जो सपने सोचे थे कभी नहीं हो पाएंगे। बट अगर उन 50 लोगों में आना है, कुछ नहीं करना है, जाके 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 रुपए, 5,000 रुपए 5 लोगों को मांगना है। ठीक है, 5 लोगों को 1,000 मांगो या फिर एक को 5,000 मांगो और 5,000 से कॉम्बो होल्ड करो। एक बारी उन 50 लोगों के बैच में अगर नाम आ जाता है ना, सच बता रहा हूँ भाई, एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, प्लस कोई आपका नाम वहां से नहीं हटा पाएगा, कोई आपकी जगह वहां से नहीं छीन पाएगा। आपका उन 50 लोगों में नाम आ जाएगा, 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिला दूंगा, और समय चाहिए और समय दिलवा दूंगा। 5,000 का कॉम्बो बड़े आसानी से मंगा लेता हूँ मैं, बड़े आसानी से। यू भले ही वो वॉलेट सिस्टम वाला सीन है, इसलिए मैं ग्रुप में नहीं डालता हूँ अभी। ठीक है, बट 5,000 का कॉम्बो ना ऐसे आ जाता है। अभी तो मैं कॉम्बो की क्लोजिंग करता भी नहीं हूँ, मैं टीम को ही सिखा दियो कि भाई आप खुद से करो। ठीक है, वही चीज है। बट कॉम्बो का मंगाने के बाद क्या, कॉम्बो तो आ गया, कॉम्बो का मंगाने के बाद ना मैं उसको मैसेज डालूंगा कि भाई आपके लिए ना एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। ठीक है, ठीक है, गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है। बंदा कॉल करेगा, पूछेगा कि सर क्या गुड न्यूज है, मैं बोलूंगा उसको कि मैं क्या बताऊं, पहले गुड न्यूज बताओ बैड न्यूज बताओ। बोलेगा सर दोनों बता दो। मैं बोलूंगा कि मैंने ईशान सर से आपके लिए बात करी, वो कॉम्बो देने के लिए मना कर रहे थे, बट मैंने बोला, अगर हाउस वाइफ है तो मैं बोलूंगा कि मैंने बोला कि मेरी मौसी है, मेरी मम्मी की बहन है, और बड़ी मुश्किल से मैंने मौसी का नाम लेके आपको मौसी बना के मैंने आपके लिए कॉम्बो लगाया। लड़का है तो चाचा का बेटा बोल के, भाई बोल के, अगर लड़की है तो बहन बोल के, मौसी की बेटी बोल के। ठीक है, वैल्यू लास्ट तक बननी चाहिए 2 CC की, वैल्यू लास्ट तक, वैल्यू कभी खत्म नहीं करनी है 2 CC की। कि नहीं दे रहे थे ईशान सर कॉम्बो, नहीं डाल देते 50 लोगों में नाम, कैसे ना कैसे करके आपका नाम डलाया मैंने। ठीक है, 5,000 रुपए से, बट ईशान सर ने ना एक चीज बोली जो आपके लिए अच्छी भी है, थोड़ी बहुत बुरी भी है। बताओ क्या, आपका कॉम्बो में नाम आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कॉम्बो होल्ड हो चुका है, अभी आपका कॉम्बो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता, XYZ कोई नहीं। बट ईशान सर ने बोला है आपके फायदे के लिए, जितना लेट आप करोगे उतना लेट आपका काम स्टार्ट होगा, जितना जल्दी आप अमाउंट अरेंज करोगे उतना जल्दी आपका काम स्टार्ट होगा। अगर आज कितनी तारीख है, आज है 18 तारीख को, 20 तारीख आज है, पैसे अरेंज करोगे 30 तारीख को, काम कब करोगे, अगले महीने। आज पैसे अरेंज करोगे, अभी पैसे अरेंज करोगे, कर्जा लेके करोगे, 10 दिन में 10,000 का चेक बना के जिनसे पैसा लिया उनको वापस दे देंगे। 10 दिन खाली पैसे अरेंज करने में लगाओगे तो लॉस किसका होगा, मेरा आपका। सेम चीज ईशान सर ने बोली है, अगर उन्होंने ये चीज बोली है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फायदे के लिए बोली है। और यहां से मैं उसको स्टोरी टेलिंग करना, अर्जेंसी देना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज है, यही तक मेरी क्लोजिंग एंड अप होती है। ठीक है, मेनली मैं यही चीजें करता हूँ। इन डीप मैं प्रिपेयर करके नहीं आया था, सच बता रहा हूँ, मेरे को ये चीजें याद है, क्योंकि मैं करते रहता हूँ करते रहता हूँ करते रहता हूँ, नोवस आया पलटाया, नोवस आया कर दिया, नोवस आया फनल करा दिया। वैसे मैं खुद नोवस का फनल नहीं करा रहा हूँ, मैं अपनी टीम में ही कराना सिखा दी हूँ, टीम में ही लोग करा रहे हैं। बट अगली बारी मैं प्रिपेयर करके एक बोल दूंगा ईशान सर को मीटिंग रखाने के लिए नोवस 2S पे, और बढ़िया से पूरा इन डीप हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक ही पार्ट था मेरा, यहाँ तक ही मैंने चीजें बताई। बाकी उदित भाई है, कुछ बताना चाहोगे? चुप रहो। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई? कैमरा ऑन कर लो पहले तो फटाफट से, जो इन लोगों का कैमरा ऑफ है अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो कि उसने अपनी सारी सारी की सारी एनर्जी लगा दी आप सब लोगों को सिखाने के लिए, सारे के सारे एफर्ट्स डाल दिए, हर एक चीज वो करी जो आपसे, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो पाए। और पता है लाइक
ये सीक्रेट्स ना कोई किसी को नहीं बताएगा। अगर जो आपके सीक्रेट होते बिजनेस करने के, सीसीज करने, आप किसी के साथ शेयर करते? नहीं करते ना। बट उन्होंने आके अपने सारे सीक्रेट्स बताए, जिस रीजन की वजह से वो इतनी सारी क्लोजिंग्स कर। क्या लगता है अगर ये सारी चीजें आप करना स्टार्ट कर दो तो आपके नोवस एएस में कन्वर्ट नहीं होंगे? मैं बोल रहा हूँ 1000% होंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं बची जो उसको बतानी चाहिए। लाइक हम लोग मैनेजर तक का प्लान की जगह नहीं, हमने डायमंड मैनेजर तक का प्लान बताया उनको। ठीक है, अब ये चीज तो सीखने को मिली। अब ये चीज है कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा वो मैटर करता है। देखो मैं तो इम्प्लीमेंट करूंगा 1000%, कोई करे या ना करे मैं 1000% करूंगा और पक्का करूंगा। और ऐसे नहीं करूंगा, सिर्फ यही नहीं, मैं अपनी टीम के लिए भी इम्प्लीमेंट करूंगा। मेरे को पता है कि मेरी टीम से हर बूट के एडवांस बूट कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठेंगे, 10-15 लोग तो बैठते ही इसीलिए। तो उन 10-15 लोगों को इकट्ठा लेके एक साथ जूम पे ले सकता हूँ मैं, तो क्या ही दिक्कत है ना। एक दो बार मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद आप सब लोग पर्सनल पर्सनल करना स्टार्ट करो। ठीक है, आप खुद देखो 11 नोवस मतलब 11 सीसी होती है रियलिटी बताऊं तो, लेकिन 11 नोवस मतलब 21 सीसी कर दिए तन्मय ने। क्यों? क्योंकि उसने एक फनल डिजाइन करा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करी। क्या हम लोग वो करते हैं? जो सिखाया जा रहा है वही कर रहे हैं। नौकरी थोड़ी ना कर रहे हो, जितना सिखाया जाएगा उतना ही करोगे। ऑफ कोर्स है, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में अपना दिमाग भी तो यूज करोगे। अगर तन्मय अपना दिमाग यूज नहीं करता, अपना अलग तरीका नहीं निकालता है, तो सारी चीजें हो पाती नहीं हो पाती। वो तो शुक्र बनाओ कि बाय चांस मैंने उसका आईपैड चेक कर लिया और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई इतनी सारी। ना मैं आईपैड चेक करता ना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती। वो बाय चांस हुआ, मैंने लाइक आईपैड चेक करा इसका, इसके आईपैड में क्रिश के नोट्स थे, इनके नोट्स थे। मैंने खोल मारा पूरा, पता है मैंने एक रात बैठ के, पूरी रात में सोया नहीं, सिर्फ इसका आईपैड चेक करा। उसमें इतनी सारी चीजें मिली। अभी तो मैं इससे 3-4 चीजें और सीखने वाला हूँ और सिखवाने वाला हूँ। टेंशन मतलब बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, इसके आईपैड से मैंने चुराई है। तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, कल भी मीटिंग जो है तन्मय की होने वाली है, क्लोजिंग्स के ऊपर ही है ना, एग्जैक्ट 9 बजे। ठीक है, 9 बजे जो सीरीज है, क्योंकि क्लोजिंग्स की सीरीज है तो उसी में होगी। वो मेरी शक्ल देख रहा है बंदा शॉक्ड हो गया है ना। तो कोई नहीं, लाइक कोई बात नहीं, उसको हम खाना वाना खिला देंगे, थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे उसको, जिससे कि वो ले पाए। ठीक है, आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लेना। और ऑफ कोर्स से सब लोग थैंक यू बोल देना उसको, तन्मय को। ठीक है, उनके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, इंक्रीज कर देना। हाँ बोल रहा है भाई, थैंक यू मत बोलो, बस फॉलो कर दो। मैं बोल रहा हूँ दोनों चीज करो, फॉलो भी करो और रिव्यू भी शेयर आउट करो, उसको भी अच्छा लगे कि हाँ, और वो भी जेन्युइन रिव्यू शेयर आउट करना। नहीं लगी अच्छी, कोई नहीं, मना कर दो, नहीं लगी अच्छी लगी है तो दिल से रिव्यू शेयर आउट करना। ओके, ठीक है, ओके चलो एंड करते हैं इस मीटिंग को। हम लोग बहुत लेट हो चुका है, सो जाओ। एंड मजा आया, अच्छा लगा, आप सब लोग लास्ट तक बने रहे। मैं खुद इस मीटिंग में बैठा हुआ था, पता है, कभी इसी के फोन में जाके बैठ रहा हूँ, कभी किसी के। और ये मैम देख रहे हो आप, इन मैम ने मीटिंग नहीं देखी है, इनको मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो लाइक आप ये करो, अच्छे से करो, अपनी टीम में भी सिखाना स्टार्ट करो, सब चीजें सीख रहे हो तो डुप्लीकेट करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।